भगवान तो अंतर्यामी है। शाम के समय अक्रूर जी पहुंचे और कृष्ण बलराम भी गाय चरा के आए। दोनों भाई दौड़कर अक्रूर जी के चरण छुए, चाचा 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 कहने लगे। अक्रूर जी दोनों के मस्तक पर अपना हाथ रखे और अक्रूर जी की आंख से आंसू बहने लगे। कृष्ण बलराम को देखकर, ये जुगल जोड़ी को देखकर कितने सुंदर हैं दोनों। ऐसा लगता है कि समस्त प्रकृति अपने सार तत्व को निचोड़कर और सौंदर्यामृत सिंधु का जो सार है वो कृष्ण बलराम को प्रकट किया। लेकिन कंस ने मार डालेगा कर ये सोचकर अक्रूर जी के मन में अचानक भाव आया या भगवान की प्रेरणा, उन्होंने कृष्ण का चरण छोड़ लिया, लोगों की नजर बचा और कृष्ण ने अक्रूर जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा, इशारा किया, चाचा डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। नंद जी निमंत्रण देकर अंतपुर में गए, यशोदा को निमंत्रण पत्र दिया, बताया कि हम कल प्रातः काल कृष्ण बलराम के साथ मथुरा जाएंगे। कंस के यहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है और उसने हमें कृष्ण बलराम के साथ बुलाया है। नंद बाबा भोले भाले इस बात को समझ नहीं पाए कि यशोदा को अच्छा लगेगा, खुशी होगी। यशोदा नंद जी से झगड़ने लगी। यशोदा कहती है, आपने सोच भी कैसे लिया कि कृष्ण बलराम मथुरा जाएगा और मैं उसे जाने दूंगी? आप जानते हैं कि मथुरा के नर नारी अच्छे नहीं है। ये कंस मेरे लला को देखना नहीं चाहता है, मेरे लला को मारने का कोई भी कसर छोड़ा नहीं। ये तो भगवान की कृपा है कि मेरा लला सुरक्षित है। हम किसी हाल में कृष्ण बलराम को नहीं जाने देंगे। यशोदा अपनी जिंदगी में कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। आज पहले बार यशोदा की आवाज ऊंची है। नंद बाबा कुछ नहीं बोले, सीधे बाहर चले। रात्रि भोजन विश्राम में सब गए। 12 बजे रात में कन्हैया की नींद खुली, बिस्तर टटोला तो कन्हैया देखता है कि मैया यशोदा बिस्तर पर नहीं है। मां को ढूंढने निकला तो देखते हैं कि आंगन में बैठकर मैया यशोदा आंसू बहा रही है, रो रही है। कन्हैया यशोदा एक गोद में जाकर बैठ के हाथ से लेकर उनका आंसू पूछा। कहने लगी, मैया अरे तू अकेले में बैठकर क्यों रो रही है? क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? यशोदा कहती है, लल्ला ये जब से अक्रूर आया है ना वृंदावन, मेरे होश गायब हो गए। जब से तेरे बाबा ने कहा कि तू कल मथुरा जाएगा, लल्ला आज तक तुमसे मैंने एक सत्य छिपा के रखा है। कैसा सत्य? तो तू मेरा अपना बेटा नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मैंने केवल तुम्हारा लालन पालन किया है, तुम्हारी सेवा की है। इसलिए हमें इस बात से भय कि तू मथुरा जाएगा तो वापस नहीं आएगा। कन्हैया कहते, माँ आज तू कैसी बात करने लगी? ऐसी बात दोबारा मत बोलना। माँ केवल जन्म देने से माँ नहीं होती है। तुमने जो माँ का कर्तव्य किया है, माँ की ममता हमें लुटाई है, जो माँ का प्रेम दिया है, वो धरती पर किसी भी पुत्र को सौभाग्य नहीं हुआ। और वस्तुतः है भगवान कृष्ण 125 वर्ष धरती पर रहे। 14 वर्ष मथुरा में, 11 वर्ष 3 मास गोकुल वृंदावन में और 100 साल द्वारिका में। तो बराबर चर्चा में कहते हैं कि मैया यशोदा के अंदर जो प्यार था, मां देवकी के अंदर वो प्यार नहीं है। यशोदा बड़ी भोली भाली है, कन्हैया के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर चुकी है।
तो कन्हैया कहते माँ तू जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन अभी तो हमें जाना होगा, कुछ ऐसे आवश्यक काम है जो हमें मथुरा जाना होगा। यशोदा को लगा कि कन्हैया झूठ तो नहीं बोलता है। दोनों माँ बेटे विश्राम में आए। भोर से भोर यशोदा जाकर कन्हैया को स्नान कराई, श्रृंगार कर गया, रास्ते में खाने के लिए कुछ बना के दिया। अक्रूर जी के मन में भय लगा हुआ है कि जितना जल्द हो सके कृष्ण बलराम को लेकर यहां से निकल चले, क्योंकि विलंब जितना ही होगा समस्याएं उतनी ही बढ़ेगी। जब इन गोपियों को पता लगेगा ये गोपियां कन्हैया से इतना प्यार करती है कि कभी हमें जाने नहीं देगी, तो भोर से भोर अक्रूर जी रथ लेकर द्वार पर खड़े हो गए। लेकिन पता नहीं कैसे खबर लगी, झुंड की झुंड गोपियां सब आकर अक्रूर जी के रथ को चारों तरफ से घेर गई। सभी गोपियां अक्रूर जी से लड़ने लगी। तुम क्यों आए वृंदावन? हम श्याम सुंदर को यहां से नहीं जाने देंगे। नंद यशोदा के कहने से क्या होगा? कन्हैया पर केवल नंद यशोदा का अधिकार नहीं है, हम लोगों का भी अधिकार है। हम लोगों ने कात्यायनी भगवती की उपासना की, एकादशी व्रत किया तो कन्हैया का जन्म हुआ है। ब्रजमंडल का ही शिकार नहीं, जगती तल का उजियार है। मनमोहकता इतनी उसने सबके मन का अति प्यारा है। कही भांति विचारु बता मोहन, मनमोहन प्राण हवा रह तो। मत छोड़ चलो वृंदावन को, नहीं तेरे बिना गवाह रहे कुछ। सुखदेव जी जब श्याम सुंदर वृंदावन से आने लगे, और इस प्रसंग में जब सुखदेव जी प्रवेश करते हैं तो सुखदेव जी तो वीतराग सन्यासी हैं। यही एक प्रसंग ऐसा मार्मिक है जहां सुखदेव जी का गला अवरुद्ध हो जाता है, उनकी आंख में आंसू आ जाता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज मेरी वाणी में उद्यम नहीं कि मैं इस प्रसंग को लंबा कर सकूं। जब कृष्ण वृंदावन त्यागने लगे तो इन ब्रजवासियों के ऊपर, इन गोपनांगनाओं के ऊपर, इन गोपियों के ऊपर क्या गुजरा मैं इस करुण दृश्य का वर्णन नहीं कर सकता। जड़ चेतन हो गए, चेतन जड़ हो गए, सभी रोने लगे, धरती जग आसमान सब रोने लगे। ये गोपियां आज तक जो अपने जीवन में मर्यादा का अतिक्रमण नहीं की थी, कई बार ये गोपियां आपस में बातें करती हैं कि ये गोपी दूसरी गोपी से कि धन्यास्म मूढ़मतयो हिरण्यरेता जादन नंदन नंद नंदन विवाह चित्रवेश आकर्ण्य वेणुरनितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर विरचितां प्रणयाञ्जलि। गोपियां कहती है अरे बहन, अरे सखी क्या बताओ, हमसे अच्छे तो ये मयूर हैं, ये बंदर हैं, ये भालू हैं, ये गाय हैं, ये बछड़े हैं, ये बड़े भाग्यशाली हैं कि जब श्याम सुंदर कदम की डाली पर बैठकर बंसी बजाता है, ये मयूर, ये बंदर, ये भालू, ये गाय, ये बछड़े एक टक श्याम सुंदर की ओर देखता रहता है। हम देख नहीं सकते, कन्हैया से आंखें नहीं मिला सकते। हमारी सास, हमारे ससुर, हमारे बड़े बुजुर्ग बराबर हमारे ऊपर निगाह लगा के रखते हैं कि कहीं देखो ना ये कैसी है, आंखें लड़ा रही है। सबों की नजर में दोष ही दोष दिखाई देते। आज ये गोपियां
सारी मर्यादाएं तोड़ दी जब कृष्ण वृंदावन से जाने लगे। एवं ब्रवाना विरहा तुरा वृषावरण स्त्रिय कृष्ण गृहीतमा विसृज्य लज्जां मृदुः शशस्वरं गोविंद दामोदर माधवी। सभी गोपियां उन्मत्त होके बाबरी होके कहते कन्हैया कन्हैया मत जा कन्हैया, हमें छोड़ के मत जा कन्हैया, हम तेरे बिना नहीं रह सकते, तेरे बिना नहीं जी सकते। मैया यशोदा ने कृष्ण के समझाने पर जो धैर्य रखा था उनके धैर्य का बांध भी टूट गया। कन्हैया को पकड़कर अपनी गोद में अपने गले से लाकर यशोदा रोने लगी। मोदय गैना में ठुमकी ठुमकी चले गई तो तैली बचन के सोने गई रे कन्हैया, तो तैली बचन के सोने गई रे कन्हैया। श्री राधे। और कमेटी की ओर से दया जी और गणपति जी का और पंडित श्री अनुज झा जी का
विदाई किया जाए। और लगभग 1 घंटा के सत्संग हमरा प्राप्त भेल छलै। जे किछु अछि ओ हिनके सबके कृपा प्रसाद छनि, तऽ हिनकासँ कथा श्रवण केलहुँ, इएह सबसँ बड़का हमरा जीवनमे ई श्रेष्ठ। एक बेर जोरदार तालीसँ सब गोटे अभिवादन करिए। हमरा बीच गोस्वामी तुलसीदास जी कहै छथिन, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। हमरा बीच संत स्वरूप हमरा सभक क्षेत्र के गौरव पाग आचार्य प्रवर पंडित श्री अनुज झा जी, जिनका सिरवा जन्मभूमि है, उनको आगमन भेलन है। देखियो, संत दर्शन के पुण्य छे भगवंत दर्शन, और भगवंत दर्शन के पुण्य छे संत दर्शन। तो लगभग 3 दिन से एले थे। सरकार के कथा एतेक सुंदर होइ छन जे इहो अपना समय दैनिक जीवन तो हिनकर बहुत व्यस्ततम छन, लेकिन अपना जीवन दैनिक दिनचर्या में से कुछ समय निकाल एले। तो महाराज श्री के पावन सानिध्य हमरा सबके जीवन में सदैव स्मरणीय रहत। अभी सरकार के आदेशानुसार एखन कृष्ण विदा लऽ रहल छै, ताहि पर एक सुंदर संगीत। कि मैया मोहे याद ना करो, कि मैया मोरे याद ना करो, कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कभी। मैया मोरे याद ना करो, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मोहे याद ना करो। कि मैया मोरे याद ना करो, कि मैया मोरे याद ना करो, कृष्ण लेते हैं। रथ पे बैठे रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। ओ रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरे मैया। रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। अब जाने दे, अब जाने दे ओ मेरी मैया, कि मैया मोहे याद ना करो, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, कन्हैया मोहे याद ना करो। रथ को पकड़ी कर रथ को पकड़े कर राधा रोए, सखियां खड़ी है रथ को पकड़े कर राधा
सोए सखिया खड़ी है रसता ग्वाला देते हैं ग्वाला देते हैं रो रो दुहाई कि मैया मोरे याद न करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कन्हैया मोहे याद न करो कि मैया मोहे याद न करो है कि मैया मोहे याद न करो। इसलिए ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद न करो। इसलिए ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद न करो कि मैया मोहे याद न करो कि मैया मोहे याद न करो। जय जय श्री राधे। जरा ताली से भी स्वागत किया जाए कलाकारों का। पूज्य महाराज श्री के आदेश मिला एक और बजा कि एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया एक बार तो आंसू बहा कर देखो मेरे सांवरिया रो रो राधा रो रो जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े जब गाने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। वो जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े जब गाने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम गाने सुनकर देखो सांवरिया राधा रो रो राधा
एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यो रो करे, ओ राधा यो रो करे। पनघट से मधुबन में वो इंतजार करना, कहे श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, कहे श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया। साहब जी लाइन है को डहार खाली नहीं है, सब आदमी पत्नी बजे। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यो रो करे, ओ राधा यो रो करे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यो रो करे, राधा यो रो जय जय श्री राधे। अपने अभय सिंह जी की तरफ से 201 रुपया 201 रुपया दोनों भाई को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। और हमरा सबके बीच दयाशंकर जी, गणपति झा जी और पंडित अनुज झा जी के स्वागत वस्त्र द्वारा किया जा रहा है। कमेटी के द्वारा जयभूषण जी के द्वारा वस्त्र प्रदान के इनका तीनों आदमी के स्वागत किया जा रहा है। कनी जोरदार ताली से स्वागत करियो इनका सबके, ताकि बार बार ये सब अहाँ सबके एना ही सेवा प्रदान करते रहत और भगवान इनका सबके ऊपर कृपा बने रहथिन। धन्यवाद। सरकार हमरा बाजो तो नहीं आवे है, मुदा पारस तो सोना करे संत कियो आप समान। सरकार जी कहलखिन जे ई दुनू गोटे के राखब तो अहाँ के आशीर्वाद भ जेते। तो पारस तो सोना करे, पारस मनी पत्थर लोहा के सोना बना दे, मुदा संत के सानिध्य में गेला से स्वयं अपना सनक स्वरूप बना दे छथिन। तो ई तो हमरा लेल परम सौभाग्य। जय श्री बहुत 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 बढ़िया। अहाँ सब बालक समान छी, हमर बहुत बहुत आशीर्वाद है। और भागवत के मर्यादा बुझैत अपन संस्कार के मनावा में विकास कर। हेलो लागल रही। बाजा तो बड़ बढ़िया है, बड़ा मिठू बजे के कहिया ले बाजा। पंडित जी से अनुज जी से हमारा नया परिचय भेल। शुरुआ गांव निवासी छथि। हम कहे छी परिचय नहीं भेल, केवल तरस परस भेल। परिचय तो कनी गपशप होइ छै तखन होइ छै, तो फिर मौका भेटतै। ओना काल्हि फुर्सत हुआ था, वो हवन ई सब से टाइम रहा था, नहीं तो कोनो अहाँ बिजी तो रहते छी। बहुत सुंदर। चलो दोनों जुगल जोड़ी कन्हैया के विदाई के बहुत सुंदर भजन सुनला। हमारे शिष्या कोनो भजन के फरमाइश करने छलखिन है। चलो अहाँ सब इनका सब कार्यक्रम में जयबाक है और बहुत बढ़िया रहे। हमारा आशीर्वाद है, अहाँ सब जहाँ जाओ यश प्रतिष्ठा प्राप्त करिए। तो भगवान श्याम सुंदर की विदाई की जा रही है।
वृंदावन से। भगवान ने योग माया का सहारा लेकर यशोदा को, गोपियां को, सबके ध्यान को स्तंभित किया। लेकिन सबसे अलग थलग में श्री राधा जी आंख से आंसू बहाती हुई, बाल बिखरे हुए, सर झुकाए हुए, यह सोचकर कि मेरे जीवन धन, मेरे प्राण धन कन्हैया जा रहे हैं। और श्याम सुंदर राधा जी के पास आए, कहते हैं प्रिय राधे, आप तो मेरी आह्लादनी शक्ति हैं और आपकी कृपा के बिना, आपकी सहायता के बिना मेरी कोई लीला नहीं हो सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वस्तुतः राधा जी श्याम सुंदर की शक्ति है और कन्हैया शक्तिमान है। जैसे सूर्य और सूरज की किरण होती है, तो राधा जी किरण है और कन्हैया सूरज है, दोनों में ऐसा संबंध है। राधा जी कहती हैं श्याम सुंदर, आप तो चले जाएंगे, आप तो मथुरा में जाकर राजा बनेंगे, ये राजनीति के दांवपेच में फंसेंगे और मैं यहाँ बरसाने में रहकर क्या करूंगी? मेरे सामने तो कोई कार्य क्षेत्र नहीं है। आपकी याद में मेरा समय कैसे बीतेगा? श्याम सुंदर कहते हैं कि राधे जी, आप जानती हैं कि बंसी, ये मेरी प्यारी बंसी हमें कितने प्रिय है। मैं बंसी के बिना एक भी क्षण नहीं रह सकता था। तो आज ये प्यारी बंसी मैं आपको सौंप रहा हूं और आप जब भी बंसी बजाकर हमें स्मरण करेंगी तो मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। ऐसा श्याम सुंदर ने राधा जी को वचन दिया। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव, श्याम सुंदर तो बंसी के बिना एक भी क्षण नहीं रह पाते थे, तो फिर ये बंसी मथुरा जाने से पहले राधा जी को क्यों सौंप दी? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, बंसी प्रेम की प्रतीक है और वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है। मथुरा कंस की नगरी है, जहां प्रेम का कोई महत्व नहीं है। मथुरा में अस्त्र शस्त्र का महत्व है। तो श्याम सुंदर ने बंसी वृंदावन में ही राधा जी को सौंप दिया, क्योंकि बंसी की जरूरत मथुरा में नहीं है, मथुरा में अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। इसीलिए बंसी उन्होंने सौंप दी। वरना बंसी के बिना श्याम सुंदर तो एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। एक बार जब ब्रज में लीला कर रहे थे तो सभी गोपियों ने आपस में विचार किया, ललिता, विशाखा, चंद्रावती, प्रभावती, राधा, सबने विचार किया कि श्याम सुंदर की बंसी चोरी करके देखो तो इनके ऊपर क्या बीतता है, ये कैसा रूप पकड़ते हैं। कहा बंसी चोरी करेगा कौन? कौन करेगी चोरी? कौन ये दुस्साहस करेगी? कन्हैया तो बहुत नाराज हो जाएगा। तो सबने राधा जी को भार दिया कि राधे, बंसी चोरी आप ही कर सकती है, क्योंकि श्याम सुंदर आप पर ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। तो राधे जी ने बंसी छिपा दी और कन्हैया बंसी के बिना कुछ ही देर में ऐसे व्याकुल हो गए, मैया यशोदा से शिकायत करने लगे, मैया मेरी बंसी राधा जी ने चुरा लिया है, मेरी बंसी छिपा दिया है, मैं बंसी के बिना नहीं रह सकता हूँ, मेरी बंसी किसी प्रकार से दिलवा दो। बड़ा सुंदर है कि मैया है राधे जी बंसी चुरौलनी मुरलिया, दिलवा दे मैया है राधे जी बंसी चुरौलनी मुरलिया, दिलवा दे मैया हे राधे जी बंसी चुरौलनी मुरलिया, दिलवा
दिलवा देगे माई। मैया है राधे जीवन सी चोरलन मोरलिया दिलवा देगे माई। ओ मैया हे राधे जीवन सी चोरलन मोरलिया दिलवा देगे माई। दिलवा देगे माई मोरलिया दिलवा देगे माई। दिलवा देगे माई मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया है राधे जीवन सी चोरलन मोरलिया दिलवा देगे माई। ओ मैया हे राधे जीवन की चोरलन मोरलिया दिलवा देगे माई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान चुराए। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान चुराए। सुख सन का पार नहीं पायो सुख सन आदि पार नहीं पायो। हो दिलवा दे माई मोरलिया दिलवा दे माई। मैया हे राधे जीवन सी चोरलन मोरलिया दिलवा देगे माई। हो खरैया कहते हैं कि मैया बंसी के बल पर ही मैंने गोवर्धन उठाया। बंसी के सहारे ही मैंने कालियानाग को ना था। बंसी के सहारे ही मैंने जमुना के तट पे रास रचाया। बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाई। बंसी बल गोवर्धन धार्यो कलिया के मान घटाए। यमुना तट पर रास रचायो यमुना तट पर रास रचायो। ओ दिलवा दे माई दिलवा दे ओ मैया हे राधे जीवन सी चोरलन मोरलिया दिलवा देगे माई। मैया है राधे जीवन जय हो। चोरलन मोरलिया दिलवा दे ओ मैया हे राधे जीवन सी चोरलन मोरलिया दिलवा देगे माई। दिलवा देगे माई मोरलिया दिलवा देगे माई। दिलवा देगे माई मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया हे राधे चोरलन मोरलिया दिलवा देगे ओ मैया हे राधे जीवन सी चोरलन मोरलिया
दिलवा देंगे भाई, दिलवा देंगे भाई, मुरलिया दिलवा देंगे भाई। जय जय श्री राम। राधे। तो राधा जी को अपनी प्यारी बंशी, अपनी पीताम्बरी श्याम सुंदर ने सौंप दिया। योग माया के प्रभाव से सारे ब्रजवासियों का ध्यान स्तंभित किया। सभी दीवार में लिखे चित्र की भांति देखते रह गए टुकुर टुकुर। ऐसा लगा कि उनके शरीर में प्राण नहीं है। प्राण तो रथ पर बैठकर मथुरा जा रहा है। अक्रूर जी से कहा कि चाचा रथ को जल्दी से बढ़ाइए। जब तक योग माया का प्रभाव है ये शांत है। जैसे मरीज को ऑपरेशन किया जाता है ना, इत्थर सुहा करके, तो जब तक इत्थर का नशा रहता है तो सो जाता है मरीज, और जब नशा हटता है तो चिल्लाना शुरू करता है। तो जब तक योग माया का प्रभाव है तभी तक ये शांत है। अक्रूर जी ने रथ बढ़ाया और वृंदावन की पावन भूमि को हम लोग प्रणाम कर रथ को, कथा को आगे बढ़ाते हैं। अक्रूर जी स्नान नहीं किए थे। भोर से भोर तैयार होके आ गए क्योंकि जल्दी से निकल जाए वरना समस्या हो जाएगी। दूसरी बात कि अक्रूर जी के मन में अभी तक संदेह था। किस बात का संदेह? कि कृष्ण और कंस के बीच में क्या होने वाला है। कंस कृष्ण को मारेगा कि कृष्ण कंस को मारेगा। तो जैसे यमुना स्नान करने गए, रथ को रोका, यमुना में गोता लगाए तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया और अक्रूर जी की समाधि लगी। अक्रूर जी इनकी प्रार्थना करने लगे। अनेक बाहु दर्वत्रम शशीर्घा बुरुख शस्त्राक्ष शस्त्रपात। अक्रूर जी के मन में विश्वास हो गया, ये तो काल के भी काल महाकाल हैं, इनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। ये कंस के काल। रथ आगे बढ़ा। जैसे वृंदावन की सीमा पार कर मथुरा सीमा में प्रवेश किया रथ, तो कृष्ण बलराम के साथ ग्वाल वाल सब भी हैं, रथ पर बैठे। नंद बाबा तो बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा पहले बार हम वृंदावन से बाहर निकल रहे हैं। तो हमारी इच्छा है कि हम पैदल यात्रा करेंगे। आप गाड़ी पर बैठकर यज्ञशाला में चलिए, हम पीछे से पैदल आ रहे हैं। श्याम सुंदर ने ऐसा इसलिए किया कि मथुरा के सारे नर नारी सड़क के किनारे झरोखे पर कतारबद्ध खड़े हैं कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए। इनकी चर्चा तो दिग दिगंत में हो चुकी है। छोटा काम करता है कोई तो नाम होता है। ये तो छठियार के दिन से ही बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो सब जानते हैं, सब दर्शन के अभिलाषी हैं। तो कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ पैदल यात्रा किए और मथुरा वासियों को दर्शन देकर उन्हें जीवन को कृतार्थ किया। ग्वाल वाल कहने लगा, कन्हैया अरे हम तो चरवाहे हैं, पहली बार शहर में जा रहे हैं, मथुरा तो राजधानी है, हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, कुछ वस्त्र का इंतजाम हो जाता। कन्हैया कहते हैं कि कंस के भय से सभी दुकान हाट बाजार बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन मैं कुछ इंतजाम करता हूं। एक धोबी कपड़े की गठरी लेकर कंस के दरबार की ओर जा रहा था। कन्हैया आवाज लगाए, अरे ओ मामा जी जरा सुनना तो। धोबी ने देखा मुड़कर, कहे तू हमें मामा क्यों कह रहा है? एक तो मामा पिताजी का साला, अब माँ का भाई। माँ का भाई मामा होता है तो पिताजी का साला लगता है ना। तो जो ओरिजिनल संबंध है वो तो मामा ठीक है, और यदि सबको मामा कहने लगी तो गालियां हो जाती है।
आजकल बरियाती में लोग चिढ़ाना शुरू करता है, किसी को मामा जी बना लेता है, सब चिढ़ाता है उसको। धोबी कहता है तुम मामा जी क्यों कर रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं मामा जी मथुरा के राजा कंस मेरे मामा हैं, हम उनके भांजा हैं, तू मथुरा की प्रजा हो तो तुम भी मेरे मामा लोगे ना। धोबी कहता अच्छा तू ही कंस का भांजा है, बच्चों जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो, आज तो कंस तुम्हें शाम तक मार डालेगा। धोबी को मालूम है कि कंस ने कृष्ण बलराम को क्यों बोला। कन्हैया कहते मामा जी ये तो समय बताएगा कौन किसको मारता है, पहले मेरी बात सुनो। इसमें से कपड़े कुछ मेरे ग्वाल वाल को दे दो, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये पहली बार शहर में जा रहे हैं। धोबी कहता है बेशरम कहीं का, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये राज दरबार का कपड़ा है, तू चरवाहा हो कि कपड़ा बनेगा? बलराम जी कहते हैं कन्हैया धोबी का स्वभाव तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है। कन्हैया कहते हैं भैया ये आज का टेढ़ा नहीं, ये कई जन्मों का टेढ़ा है। त्रेता में इसी धोबी ने जानकी के ऊपर कलंक लगाया था कि जानकी कलंकनी है, और मैंने सीता का त्याग किया था। इसका पुराना हिसाब किताब बाकी है, क्योंकि उस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था तो कुछ नहीं किया। अभी तो मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं लीला पुरुषोत्तम हूं। तो बलराम जी ने कहा तो देखते क्या हो, हिसाब किताब बराबर करो। पर श्याम सुंदर ने ऐसा झापर लगाया धोबी को कि पापड़ खाने लायक नहीं रहा। गोविंद आए सारे कपड़े खोलकर ग्वाल बाल को दे दिया। ऐसा लगा कि कपड़ा इन ग्वाल बालों के साइज का ही फिटिंग सिला हुआ है। वो साइज बड़ा था, लंबा था, तो किसी टेलर मास्टर के यहाँ जाकर साइज ठीक करवाया। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया थोड़ा सा चंदन हो जाता, ब्रजवासी चंदन के बड़े प्रेमी हैं। हमारी मिथिला में चंदन लगाने वाले को भी लोग चिढ़ाते हैं, निंदा करते हैं। चंदन लगाने का मंत्र है कि चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते सततम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। चंदन लगाने से आपदा दूर होती है, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कपार कभी खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ चंदन तो लगा लो कपार में, वरना दरिद्रा आती है। एक कुबड़ी कंस के दरबार की दासी चंदन लेके जा रही थी। चंदन घसने में बड़ी कुशल थी। कन्हैया कहते सुंदरी सुंदरी जरा सुनना दो। कुबड़ी ने मुड़ के देखा, आज तक तो हमें किसी ने सुंदरी नहीं कहा। कुबड़ आदमी को कोई सुंदर कहता है क्या? लेकिन कन्हैया का दिल इतना सुंदर है कि वो सबको सुंदर ही कहते। कुबड़ी कहती है श्याम सुंदर मेरे कान जीवन में पहले बार सुन रहा है कि हमें भी कोई सुंदरी कहता है। तू तो तीनों लोग में सबसे अधिक सुंदर है, कहो मैं क्या सेवा करूं? कन्हैया कहते हैं थोड़ा सा चंदन दे दो मेरे ग्वाल वाल को। कुबड़ी का नाम सेंद्री है, त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी है। कहती है कि श्याम सुंदर मैं कंस के दरबार की दासी हूं, मेरे हाथ का चंदन कंस को बहुत अच्छा लगता है। मैं ये जानती हूं कि यदि तुम्हें चंदन दूंगी तो कंस हमें फांसी पर चढ़ा देगा, लेकिन आज हमें फांसी पर जाने की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें मैं अपने हाथ से चंदन लगाऊंगी, आज मेरा जीवन धन्य हो जाए। प्रेम कहाँ होता है? वस्तु में प्रेम नहीं है, भाव में प्रेम है। प्रश्न किसी वस्तु का नहीं कि आप कितना देते हैं भगवान, प्रश्न इस बात का है कि आप भगवान को देते हैं कैसे।
कुबरी ने थोड़ा सा चंदन दिया, अपने हाथ से श्याम सुंदर के शरीर में चंदन का लेप किया। मेरे भगवान का स्वभाव है लेते हैं कम देते हैं क्या, थोड़ा लेते हैं और बहुत ज्यादा देते हैं। कुबरी ने थोड़ा सा चंदन दिया और श्याम सुंदर ने सोचा चलो इसे भी हम इसका भी उद्धार कर ही दे। हेलो आवाज है ना, इसका भी हम उद्धार कर ही देते हैं। तो कुबरी का हाथ पकड़ा, ठुड्डी पकड़ी, अंगूठा से अंगूठा दबाया, थोड़ा इफेक्ट कम बगल बाजा में इफेक्ट बढ़ा दिया और एक बार झटका मारा कि कुबरी का कुब्बट टूट गया, वो सीधी हो गई, वो वस्तुतः सुंदरी बन गई। कुबरी कहती है श्याम सुंदर, मैं तो पहले देखने में कुरूपा थी, मेरी और किसी का ध्यान भी नहीं जाता था, अब तो मैं सुंदरी बन गई हूं। अब तो रास्ते चलते भी लोग हमें निहारेंगे, लेकिन तुम यदि मेरे घर मेहमान बन के आ जाते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। कन्हैया ने कहा ठीक है, हम तेरे घर मेहमान बन के आएंगे, पहले कंस का उद्धार करेंगे तब। इस तरह से भगवान ने कुबरी पर कृपा की। भगवान को देते समय आपका भाव क्या है ये देखना। युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में जब भगवान शिशुपाल का वध किए चक्र सुदर्शन से, तो उनकी अंगुली कट गई चक्र सुदर्शन के घर्षण से। द्रौपदी बगल में खड़ी थी और कीमती साड़ी पहनी हुई थी द्रौपदी, तुरंत साड़ी फाड़ कर भगवान की अंगुली में मल्लम पट्टी किया। हम लोग होते तो क्या करते, भगवान की अंगुली कट जाती तो क्या करते, कोई पुराना कपड़ा ढूंढते, गुदरी चथरी ढूंढते बांधने के लिए, नई साड़ी नहीं फाड़ते। लेकिन द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ कर भगवान का इलाज किया। श्याम सुंदर कहते हैं द्रौपदी ये साड़ी न जाने तुम्हें कितने सूद ब्याज के साथ मैं छुपाऊंगा, समय आ रहा है। और जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो भगवान ने वस्त्रों का पहाड़ लगाया। इसलिए भगवान को देते समय संकोच मत करो कि मेरा जा रहा है, अरे तेरे बाप का कुछ नहीं जाता है, वो तो उसका है, तेरा तुझको अर्पण। उनके देते समय संकोच मत करो कि कितना दे रहे हो, व्यर्थ जा रहा है। वो लेते हैं कम और देते हैं ज्यादा, ये कन्हैया का हमेशा स्वभाव है। यज्ञशाला में प्रवेश किए तो कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कुबरिया वीर हाथी मुख्य द्वार पर खड़ा कर रखा। हाथी ने कृष्ण को सूर से पकड़ लिया, बड़ा बलवान हाथी है। हाथी और कृष्ण के बीच युद्ध हुआ, ग्वाल बाल हाहाकार करने लगे। हाथी का सूर पकड़ के श्याम सुंदर ने एक बार झटका दिया, हाथी धराशायी हुआ, एक मुष्टिक लगाया, चित्कार मार के हाथी ने दम तोड़ दिया और हाथी के दोनों दांत दोनों भाई ने उखाड़ लिया। और कंस के पास एक धनुष था, जो धनुष तोड़ेगा वही कंस का वध करेगा। इसलिए कंस उस धनुष की रखवाली में बड़े बड़े पहलवान को रखा था। कृष्ण बलराम ने हाथी का दांत लेकर सारे रक्षकों को मारकर भगाया। कृष्ण ने धनुष के दो टुकड़े करके दोनों तरफ फेंके। अब तो मथुरा में हाहाकार मच गया, क्या यही बालक कंस को मारेगा? ये बालक तो नन्हा सा है, कंस इतना बलवान है। मथुरा वासियों को आश्चर्य लगने लगा। कृष्ण बलराम यज्ञशाला में गए, नंद बाबा पहले से बैठे हैं, कंस सिंहासन पर बैठा है। दर्शक दीघा में अरे हवा पूरा घेर लिया उसका।
दर्शक दीघा में बड़ी भीड़ लगी है। कंस कुश्ती का बड़ा शौकीन है। अखाड़े में दो पहलवान मुष्टिक और चानूर लगोटे बांधकर पैतरेबाजी कर रहे हैं। ग्वाल वालों के साथ कृष्ण बलराम नंद बाबा के बगल में जाकर बैठ गए। मुष्टिक चानूर ने मुष्टिक ने बलराम का हाथ पकड़ा, चानूर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, अखाड़े में खींच लिया। कहा चलो हमसे एक दो हाथ कुश्ती हो जाए। कन्हैया कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है? तू हाथी जैसा मोटा तगड़ा इस बच्चे से डरोगे? नंद बाबा घबरा गए। ये दोनों पहलवान बड़ा बलवान है, मेरे लल्ला को मार डालेगा। कोई बोलता नहीं मथुरा में। कंस के भय से सभी खामोश है। नंद बाबा तो छटपट करने लगे। कंस के डर से कोई बोलता नहीं। अब नंद बाबा की समझ में बात आई कि कंस ने हमें और कृष्ण बलराम को क्यों बुलाया है। उसकी नियत में खोट है। कृष्ण मुष्टिक चानूर से कहते हैं अरे तू अपनी बराबरी का पहलवान ढूंढ ले। चानूर कहता है अरे तू देखने में बच्चा है, तूने बड़े बड़े को मारा है, हमने सुना है। तूने पूतना को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को। तो कृष्ण कहते हैं जब तुमने सुना है कि मैंने बड़े बड़े को मारा है तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हें भी मार डालूंगा? तो मुष्टिक चानूर कहता है बस इसी का फैसला तो होना है। मतलब संसार में सभी देखते हैं कि चार आदमी के कंधे पे बैठ के श्मशान की ओर जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। लेकिन जो बाकी हैं उसे लगता है कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति स्थिरत्वमिच्छन्ते किमाश्चर्यम्। जो जिंदा है उसको लगता है हम कभी नहीं मरेंगे, जो मर गया मर गया। हम लोग को लगता है हम लोग कभी नहीं मरेंगे। मृत्यु कभी किसी को याद नहीं रहती। भागवत कथा कहती है कि मृत्यु को हमेशा याद रखो तो पाप नहीं कर पाओगे। मृत्यु भूलने के बाद ही कोई पाप करता है। नंद बाबा घबरा कर पहले तो नरेश्वर नाथ महादेव को पुकारने लगे, हे भोलेनाथ मेरे लल्ला की रक्षा करना। 5 मन मोतीचूर का लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ी देर के बाद लगा नंद बाबा को भोलेनाथ तो भांग खा के बौड़ाए होंगे, ये पहलवान तो मेरे लल्ला को मार डालेगा। तो फिर हनुमान जी को पुकारने लगे। हिंदू धर्म में कुश्ती के देवता कौन है? कुश्ती के देवता बजरंगबली। बजरंगबली का नाम है महावीर। इनके जैसा वीर कोई नहीं। तो नंद बाबा हनुमान जी को पुकारने लगे कि हे हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर हम गुरुदेव की नाही। मैं 11 मन मोतीचूर का लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे लल्ला की रक्षा करना। भक्त हनुमान जी से एक भक्त से पुकार रहे हैं भगवान की रक्षा के लिए। ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु की माया है। तो चलिए आज कथा का अंतिम दिन है और कथा के बीच में बजरंगबली का भजन भी नहीं हुआ है। तो हम लोग चले एक हनुमान जी का भजन कर ले। नंद बाबा हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं कि प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला। 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 सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल
जगत के स्वामी हो तुम, घर करत बुझाला रखवाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला, रखवाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला। दिन ध्यान धरे जो तेरा नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, दिन ध्यान धरे जो तेरा नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, जपे राम की माला हो जपे राम की माला हो, धूप दीप चढ़ावे धूप दीप जलाए, जब से काला काला हो रखवाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला, रखवाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी बाहु मेरे लाल ध्वजा बजरंगी बाहु जी उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, होरी होरी लाल गठिया लाल लगा था लाल गदा बड़ भारी हो लाल गदा बड़ भारी हो, लाल कन्हैया लाल लगोटा लाल गदा बड़ भारी हो, लाल गदा बड़ भारी मेरे लाल ध्वजा बजरंगी बाहु मेरे लाल ध्वजा बजरंगी बाहु उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, होरी होरी एक सजीवन मुनि के कारण लाल बहार उठाई हो लाल बहार उठाई ओ हे सजीवन मुनि के कारण लाल बहार उठाई हो, लाल बहार उठाए। ताली हो जाता है। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी बाहु जी ओ उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, ओ मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, होरी होरी रखवाला मोहे लाल लगा वाला ओ व्यक्ति वाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला, जब जब भीड़ करे धड़कन पे ओ जब जब वीर हरे वतन पे, जब भीड़ करे शंकन पे ओ जब जब वीर हरे वतन पे, तूने दिया सहारा हनुमान जी तूने दिया सहारा हनुमान जी, हे दुख भंजन अंजनी नंदन हे दुख भाजन अंजनी नंदन, तूने गजब
वाला ओहे लाल लखोटी वाला। और वीर बजरंग बली की जय। श्री राधे। और भूषण सिंह जी डीलर साहब व्यास जी महाराज को 1100 रुपया प्रदान किए हैं भागवत पर। भूषण सिंह जी के नाम पर जोरदार ताली हो जाएगी सभी भक्तगण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुष्टि चाणूर के साथ कृष्ण बलराम की कुश्ती चल रही थी। मुष्टि के साथ बलराम की, चाणूर के साथ कृष्ण की। कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। दोनों भाई ने दोनों पहलवान को जोर से पटका, पछाड़ा और छाती पर बैठ गए। पहलवान जी तो छटपट करने लगे, कोई बस नहीं चल रहा है। कन्हैया कहते हैं, ओ पहलवान जी क्या हो गया? तो कह रहे थे अभी तक हम किसी से हारे नहीं है। तो बच्चे से हार गए। उठिए उठिए पहलवान जी। ऐसा घूसा जमाया कि दोनों पहलवान ने दम तोड़ दिया, आंखें निकल गई, रक्त बवन करने लगे। कंस के सेवक सब नगाड़े पर चोट दे रहा था। जब कुश्ती चल रही थी तो कंस सिंहासन पर बैठकर तमाशा देख रहा था। जब मुष्टि और चाणूर मारे गए तो कंस पागल की तरह चिल्लाने लगा, अरे नगाड़े पीटना बंद करो, मेरे पहलवान तो मारे गए। जब तक तुम मूर्ख नहीं सुनोगे तब तक नगाड़ा पीटना बंद नहीं करो। अब कृष्ण बलराम एक बार छलांग लगाए। अब मामा कंस के पास चले गए। कंस जब तक सावधान होता, केश पकड़ा, सिंहासन पर चढ़ के नीचे पछाड़ा, कंस की छाती पर बैठ गए। मामा कंस, ऐसा मामा तो किसी को नहीं मिला होगा, तुम जैसे मामा हमें मिले। तुमने मुझे मारने के लिए बड़ा इंतजाम किया, मेरा तो बाल बाका नहीं कर पाया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और ऐसा घूसा कंस की छाती में लगाया कि कंस ने दम तोड़। 10,000 हाथी का बल जिस कंस में था। भगवान में 3 लोग की शक्ति है ना। बस कंस को कन्हैया ने मार दिया। कंस की 2 पत्नियां हैं, जरासंध की बेटी अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने देखा कि मेरे पति मारे गए, हम तो विधवा हो गए, तो दोनों रोने लगी। कृष्ण बलराम के माया देखिए, मामा के मायर देखी। दोनों भाई दोनों मामी के कोड़ा में जाकर बैठिए लिखी। काना लगलखिन मामी के संगे, मामी ये मामी, मामा यो मामा, ये मामी मामा तो मरी गलखिन, ये मामी, ये मामी हम तो कान पकड़ के कही छी, हम नहीं मामा के मारा लिया है, हम तो मजाक में एक थापड़ मारा लिया, वही में मामा मर गलखिन मामी। तो मामी कही छथिन, बउआ आहा किया करी छी, आहा कोनो मारा लिए हुनका, वो अपने पाप से मर गलखिन। बच्चे को बीच में मत रखिए, कथा डिस्टर्ब होता है। वो अपने पाप समझ गई। काल चक्र दंड गही काहु न मारा, हर ही धर्म बल बुद्धि विचार। भगवान अपने से नहीं मारते हैं, बुद्धि हरण कर लेते हैं, बुद्धि बदल देते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि कर देते हैं और लोग मर जाता है। क्योंकि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आजकल तो इस भजन का भी ऐसा कैसेट निकाल दिया है जो समझने वाला कुछ समझता नहीं कि क्या गा रही है, जैसे वो ऑर्केस्ट्रा में गा रही हो गायिका से। चलिए भजन हम लोग श्रवण करते हैं।
कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। संसार में सब कुछ करते हैं भगवान, लेकिन नाम भगवान का नहीं होता, हम लोगों का नाम होता है। हम लोग कहते हैं हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमारा ये है, हमारा वो है। भगवान का कहीं नाम नहीं। लेकिन सही सत्य बात यह है कि उनकी मर्जी के बिना हम एक सांस नहीं ले सकते, फिर भी नाम हमारा ही होता है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। चलिए भजन सुनिए, फिर हम आगे चलेंगे। श्री राधे राधे, श्री राधे बोलो। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे बोलो। श्री राधे राधे बोलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ताली बजा के सभी भक्त दोनों से आग्रह प्रेम से। हो मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जवाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जवाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ओ करता नहीं मैं कुछ भी, कब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, कब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी दया सदा सब हो, तेरी दया सदा सब मलमल हो रहा है। तेरी दया सदा सब मलमल हो रहा है। करते हो तुम सनिया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सनिया तेरा नाम हो रहा है। तेरा आपके वास्ते अब काम हो रहा है। तेरा आपके वास्ते अब काम हो रहा है। कैसे गाओ मैं फिर नहीं हो काबिल तेरा नाम कैसे गाओ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाओ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाओ। तेरा दामन दामन तेरा दामन आराम हो रहा है। तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। कंस का उद्धार कर भगवान। कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बना रखा था। कृष्ण बलराम उग्रसेन को कारागार से मुक्त किए। उग्रसेन ने कहा कन्हैया जदवंशियों का राज अब तुम संभालो, हमसे संभलने वाला नहीं। हम तो बुढ़ापे में आ गए हैं और जरासंध मारने वाला नहीं है। उसके दामाद को मारे हो ना तो जरासंध निश्चित रूप से आक्रमण करेगा। बड़ा बलवान है जरासंध,
हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। कृष्ण बलराम ने कहा चाचा अभी तो मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ है, सभी संस्कार बाकी। कुछ दिन आप संभालिए, फिर बाद में देखा जाए। कारागार में आए, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किए, हथकड़ी बेड़ी कटवाकर पहरेदारों को मारकर भगाया। वसुदेव और देवकी अपने लल्ला को गले से लगाकर रोने लगे। कितनी शान इस कारागार में बंदी बने रहे। कंस ने इन्हें सताया। पहले तो दुख के आंसू बह रहे थे, अब खुशी के आंसू बहने लगे। गर्गाचार्य कल गर्गाचार्य की चर्चा हम किए हुए। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि नंद जी, कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, आप इन्हें यही रहने दीजिए, कुछ आवश्यक काम इन्हें करना है। नंद बाबा बड़े भोले भाले हैं। यशोदा ने जो हाथ से बना के दिया था भोजन के लिए, अपनी गोद में दोनों लल्ला को बैठाकर भोजन कराया। कहने लगे कन्हैया हम तो वाले हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम दिल के बड़े सीधे हैं। हम लोगों से जो अपराध हुआ हो, गलती हुई हो, क्षमा करना। अब तो तुम अपने माता पिता के पास रहोगे, लेकिन हमें मत भूलना। ब्रजवासियों ने जो तुम्हें प्रेम दिया है, इस प्रेम को हमेशा याद रखना। कृष्ण बलराम बाबा के गले से लगकर, नंद जी के गले से लगकर रोने लगे। कहने लगे बाबा कैसी बात आप करने लगे, हमें पराया मत समझिए। आप लोगों ने हमें जीवन दिया है, आप लोगों ने जो हमें प्रेम दिया है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। ब्रजवासियों ने जो कन्हैया को प्रेम दिया, तो कन्हैया कहते हैं कि न पारे हम निरवध्य संशोधा स्वसाधु कृत्वा विविधा या दुस्त जन दुर्जल ग्रेह सिंखिला संविश्यत तव प्रतियातु साधु। श्याम सुंदर आंख से आंसू बहाते हुए कहते हैं कि ब्रजवासियों ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, हम ब्रह्मा की आयु पाकर भी उस कर्ज को नहीं सधा सकते, ऋण को नहीं सधा सकते। हम कभी आप लोगों को नहीं भूल सकते, ऐसा नंद बाबा से कहा। ग्वाल बाल कन्हैया से मिलने लगे। कहने लगे कन्हैया हम तो ग्वाले के ग्वाले रह गए, अब तुम तो राजा बनने वाले हो, लेकिन हमें मत भूलना, हम लोग तुमसे बहुत प्रेम किए। सभी ग्वाल वालों को कन्हैया ने सांत्वना दिया। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ बार बार कन्हैया श्री राधे। और हम लोग के बीच श्रीमान भूषण सिंह जी डीलर साहब महाराज जी का स्वागत करेंगे। आज उनसे आग्रह है कि व्यास मंच के पास आवे। श्रीमान भूषण सिंह जी डीलर साहब, उनसे आग्रह है जहां कहीं भी हो व्यास मंच के पास आ जाएं और महाराज जी का स्वागत आज अंतिम दिवस में माला और चंदन के साथ स्वागत करें। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भरते सत्तम। ताली बजाकर स्वागत करें जोरदार तालियों से। प्रेम चल बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। दुर्गा महारानी की जय। श्यावर
जय। वीर बजरंगबली की जय। मैया जानकी की जय। हर हर महादेव। महादेव। और आज भागवत कथा के अंतिम दिवस में श्रीमान भूषण सिंह जी डीलर साहब, इन्होंने व्यास जी का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया और उनसे आग्रह है कि महाराज जी के सहयोगीगण का भी स्वागत करें। श्रीमान भूषण सिंह जी। गोलू जी, पंडाल में अनहार बुझाइया के तो लाइट के थी, देखियो ना, एत से नहीं बुझाई छे, केकरो चेहरा नहीं दिखाई छे। कौन लाइट ही लाइट के? अच्छा। तो कृष्ण बलराम अपने माता पिता के साथ रहे। नंद बाबा वापस चले आए ग्वाल बालों के साथ वृंदावन। कन्हैया का भी कोई संस्कार नहीं हुआ था, तो पहले उनका चूड़ाकरण मुंडन संस्कार किए, यज्ञोपवीत संस्कार किए, और जीवन में सबसे बड़ा संस्कार होता है शिक्षा संस्कार। तो कृष्ण बलराम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वसुदेव जी ने गुरुकुल भेजा। गोदावरी नदी के किनारे संदीपन मुनि का आश्रम है, जहां गए शिक्षा प्राप्त करने कृष्ण बलराम, और एक साल में ही सभी शिक्षा प्राप्त कर ली। भगवान पढ़ते नहीं है, विद्या तो भगवान की सांस से निकली है। मानव रूप में आए हैं तो मानवोचित लीला करें। उसी गुरुकुल में कृष्ण को एक मित्र मिले, तो एक मित्र मिला संदीपन मुनि के आश्रम में, जिनका नाम भागवत में नहीं लिया गया। आश्चर्य की बात है कि दो प्रमुख पात्र के नाम श्रीमद् भागवत में नहीं है, राधा जी का नाम और सुदामा जी का नाम दूसरे पुराण में नाम है। इसमें सांकेतिक नाम है कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्र। शिक्षा प्राप्ति के बाद गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरु दक्षिणा का आग्रह किया। संदीपन मुनि ने कहा कि हमें कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम शिक्षा का प्रचार करना, बस यही गुरु दक्षिणा। गुरु माता ने कहा कि हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। 12 साल पहले मेरा पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, मेरे पुत्र को वापस ला दो। भगवान ने जमलोक पर आक्रमण किया। 12 साल पहले मरे गुरुपुत्र को पुनर्जीवन दान देकर गुरु माता को गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र को वापस किया। मृत्यु जो गुरु शतम जमलोक। गुरुकुल से मथुरा आए, उग्रसेन ने यदुवंशियों का राज कृष्ण को सौंपा। भगवान कृष्ण मथुरा के यदुवंशियों के राजा बने, सिंहासन पर बैठे, और जरासंध ने आक्रमण शुरू कर दिया। ये जरासंध मगध का राजा था, बड़ा बलवान था। 17 बार जरासंध ने यदुवंशियों पर तो 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया है और बलराम जी से पराजित हुआ है। भगवान कृष्ण दिन भर प्रजा की सेवा करते, स्वराज्य का संचालन करते, और रात में झरोखे पर बैठकर
अकेले में आंसू बहाते हैं, रोते हैं। उनके एक मित्र और मंत्री हैं उद्धव जी महाराज, जो पता लगाते चले गए झरोखे पर। उन्होंने देखा भगवान कृष्ण को अकेले में बैठकर आंसू बहाते। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप क्यों दुखी हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं? उन ग्वाल बाल को, उन ब्रजवासियों को याद करके वो मूर्ख है। ये सभी ग्वाले चरवाहे को याद कर, आप तो राजा हैं, राजा को ये शोभा नहीं देता है। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, तुम इस बात को नहीं समझोगे कि मैं क्यों याद करता हूं। उद्धव मोहि ब्रज बीस रखनाहि, हंस सुता के सुंदर कलरव और कुंजन की छान। ये मथुरा कंचन की लगरी, मन मोक्ता भल जान। जब ही सुरती आवत वा ब्रज की, ये उमगत जिय नाही ओधो, मोहि ब्रज बीस रखना। इतना कहते कहते श्याम सुंदर मौन हो गए, आंसू बहने लगे। भगवान हमेशा प्रेम के बस में रहते और ब्रजवासी उनसे जितना प्रेम करता है, कहीं तीनों लोक में उनसे प्रेम करने वाला प्रेमी नहीं है। उद्धव जी उनके मित्र हैं, मंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े विद्वान हैं। श्याम सुंदर कहते हैं सखा उद्धव, तू विद्वान जरूर है, तू ज्ञानी जरूर है, लेकिन तेरे दिल में प्रेम नहीं है। तू प्रेम को नहीं समझता है, और मैं तो प्रेम का भूखा हूं। जो प्रेम ब्रजवासियों के अंदर है, मैं ये नहीं जानता कि वो पढ़े हैं कि अनपढ़ हैं, गवार हैं, क्या है। इतना मैं जानता हूं कि ब्रजवासियों का दिल बड़ा शुद्ध है। वो लोग बड़े सच्चे दिल के हैं, सच्चे दिल से हमसे प्यार है। उद्धव जी कहते हैं आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक दिन उद्धव जी कन्हैया सो रहे थे, खरी बाजा में फेंक दियो ना, है मैं फेंक दियो ना। कन्हैया सो रहे थे और उद्धव जी भगवान के चरण दबा रहे थे। तो सोए हुए में भगवान रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा, प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। उद्धव जी कहते हैं प्रभु ये राधा कौन है, ये विशाखा ललिता कौन है, जिन्हें आप सोए हुए में भी याद करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भयामि। जो हमें जिस रूप में भजता है, याद करता है, मैं उसे उसी रूप में याद करता हूं। उद्धव तू ज्ञानी है, लेकिन प्रेम की भाषा नहीं समझते हो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। चलिए बड़ा सुंदर साहित्यिक प्यारा सा भजन है, ये तो प्रेम की बात है।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे राधे श्री राधे। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ हरे देखे होते होते, यहाँ सरे देखे होते होते। आस इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात हो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात हो दो। उनकी पूजा में उन लोग कूदो, प्रेम वालों ने भगवान पूजा। उनकी पूजा में उन लोग कूदो, उनकी पूजा में उन लोग कूदो, उनकी पूजा में उन लोग होती है पूजा। होती है पूजा। जो फुर्सत नहीं है, आते हो तेरे बस की नहीं है। ये तो हाथ हो जो असल में मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के। जो असल में मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के। उनको क्या परवाह जिंदगी के। उनको क्या परवाह जिंदगी के। जो उतर
है क्यों करती है करती मस्ती क्यों करती करती मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है ये प्रेम की बातें हो बंदगी तेरे दस की नहीं है ये तो प्रेम की बातें हो प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे इस नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे वो तो रहते जग से यारे इसकी नजरों में इसकी नजरों मोहन हमारे इसकी नजरों में मोहन हमारे वो नजर तेरी तरसते रही है और ये प्रेम की बातें हो तेरे बस की नहीं है ये प्रेम की बातें हो तेरे बस की नहीं है ये प्रेम की बातें हो प्रेम की बातें हो प्रेम की बातें हो श्री राधे। हम लोग भ्रमर गीत के प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। इधर उद्धव गोपी संवाद कहते हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे, साहित्यिक विषय है। उद्धव जी के पास ज्ञान है, प्रेम का अभाव है। ब्रजवासियों के पास प्रेम है, ज्ञान का अभाव है। तो ज्ञान के बिना प्रेम अंधा होता है और प्रेम के बिना ज्ञान पंगु होता है। पंगु मतलब चल नहीं सकता। तो भगवान ने सोचा कि उद्धव को वृंदावन भेज दिया जाए और गोपियों से आमना सामना होगा। गोपियों को उद्धव जी से ज्ञान मिलेगा और गोपी से उद्धव को प्रेम मिलेगा। उद्धव विद्वान होकर भी प्रेमी नहीं है, इसका हृदय शून्य है। कुछ बीमारी ऐसी होती कि डॉक्टर दवाई देता ठीक हो जाती है। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर उसे नर्सिंग होम में भर्ती कर लेता है और कुछ ऐसी भी बीमारी होती है कि उसे कहीं और ट्रांसफर कर देता है। उद्धव जी को जो बीमारी पकड़ी है वो वृंदावन में ही ठीक हो सकती है। कहा तो वृंदावन चले जाओ और गोपियों को समझा देना। ये गोपियां हमें याद करना छोड़ दे तो हम भी गोपियों को याद करना छोड़ देंगे।
क्योंकि मेरा स्वभाव है, जो प्रेमी हमें याद करता हम उसे कभी नहीं भूल सकते। उद्धव जी को लगा कि ये काम बड़ा आसान है, उद्धव जी ने कहा मैं कल ही चला जाता हूं, लेकिन एक पत्र तो दे दीजिए, कम से कम हमें तो कोई पहचानती नहीं है ब्रजवासी। दोनों मित्र रात्रि में बैठकर छत पर जाकर चिट्ठी लिखने लगे। श्री कृष्ण लिखवा रहे हैं, उद्धव जी लिख रहे हैं। पूरी रात बीत गई, एक भी पंक्ति पत्र तैयार नहीं हुआ, कोरा कागज कोरा ही रह गया। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मोका स्वादवत। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय होता है, जिसे कहा नहीं जा सकता। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि प्रेम मोटा है कि पतला है, लंबा है कि छोटा है, गोरा है कि काला है। प्रेम में ये सब नहीं होता। तो जैसे गूंगा आदमी रसगुल्ला खाकर मिठास का अनुभव करता है, यदि कोई गूंगा से पूछे कि रसगुल्ला कैसा लगा, वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, अनुभव करता है, कर नहीं सकता। इसी तरह प्रेम जीवन में अनुभव करने की चीज है, बताने की चीज नहीं। तो श्याम सुंदर ने कहा जाओ मौखिक ही बता दो, पर उद्धव जी वो कोरा कागज भी जेबी में रख लिए। आखिर उद्धव जी हैं तो ज्ञानी विद्वान आदमी है, ये कोरा कागज भी कहीं काम आ जाएगा। तो रथ पर सवार होकर वृंदावन की यात्रा की, भगवान ने अपनी पीताम्बरी दे दी, यही पहचान है। ग्वाल बाल सब कन्हैया के आने बाद नियम बना लिया था कि वृंदावन की सीमा पर आकर सवेरे बैठ जाता, शाम में लौटकर घर चला जाता, कन्हैया की राह देखता था। आज उद्धव जी को आते हुए देखा, उद्धव का रंग भी सांवला है, कंधे पर पीताम्बरी है, दूर से देखा तंत्रिक्ष कृष्णान उजर। ग्वाल बालों ने देखा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, रोज प्रतीक्षा करता था। जब रथ नजदीक आया तो ग्वाल बाल मुरझा गए, ये तो कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है। उद्धव जी ने ग्वाल बाल से पूछा बच्चे हमें नंद महल जाना है, रास्ता बताओ। ग्वाल बाल कहते हैं आपका परिचय श्रीमान? उद्धव जी कहते मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूं और मैं कृष्ण का सखा हूं, मैं उनका संदेशा लेकर आया। तो ग्वाल बाल की आंख से आंसू बहने लगी, कहने लगी कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, सुध लेते हैं श्याम हमारी कभी, बल को वर्धन वृंदावन को, यमुना तट को बंदवारी कभी। कन्हैया कभी हम लोग को याद करता है क्या? कितना कठोर हो गया, वृंदावन से जाकर हमें भुला ही दिया। उद्धव जी तो बाग बटू हैं, समझाने लगे। बात करते करते नंद महल में रथ से नीचे उतरे, और जैसे उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, वृंदावन की जमीन पर पांव रखे, इनके अंदर जो ज्ञान का घमंड था वो दूर हो गया। उन्होंने देखा द्वार पर से नंद यशोदा आपस में झगड़ा कर रहे हैं। नंद बाबा की उम्र है 111 साल, आज यशोदा मैया की उम्र है 93 साल। आपस में झगड़ा, उद्धव जी ने झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो नंद बाबा यशोदा से कहता है कि तूने कन्हैया को भगा दिया। यशोदा कहती है कि आपने भगा दिया, आपने कन्हैया से गाय चरवाया। नंद बाबा कहते तूने कन्हैया को उखल में बांध दिया, कथा सुनाए हैं यमलाल के उद्धार की। यशोदा ने एक दिन उखल से बांध दी थी कन्हैया को। यशोदा को मूर्छा गई कि मैंने उखल से क्यों बांधा, शायद इसी कारण कन्हैया चला गया। नंद बाबा पानी छाटा करते हैं, यशोदा होश में आती है। उद्धव जी जाकर नंद बाबा को यशोदा को प्रणाम करते हैं, परिचय देते हैं। नंद बाबा रोने लगे।
अपि स्मरति नः कृष्णः मातरं सुहृदः सखी गोपान् व्रजन्त्यात्मानाथं गावो वृंदावनम। उद्धव जी, कन्हैया कभी बूढ़े माँ बाप को याद करता है, कभी ब्रजवासियों को याद करता है। मथुरा जाकर कैसा कठोर हो गया। उद्धव जी अच्छे ढंग से सबको समझा रहे हैं। रात्रि भोजन विश्राम हुआ। नंद उद्धव जी ब्रह्म मुहूर्त में जगकर माला जप रहे थे, निराकार ब्रह्म का चिंतन करते। उद्धव जी निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, वो ब्रजवासी साकार ब्रह्म के उपासक हैं। जब से कन्हैया चले गए तो गोपियों ने एक नियम बना लिया। झुंड की झुंड गोपियां जमुना स्नान करने जाती, घरा में पानी लेकर आती, नंद यशोदा को प्रणाम करती, फिर अपने घर जाती। और इन गोपियों ने महामंत्र का सहारा लिया, सब कीर्तन करती हुई। उद्धव जी जो आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे, जब इन गोपियों का कीर्तन सुना भोर के समय ब्रह्म मुहूर्त में, उद्धव जी ध्यान मग्न हो गए। उद्धव जी जो हैं बड़े भक्त भगवान के। हेलो हेलो, इफेक्ट साफे नहीं बजा कि हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, सब बात अलग है। आवाज कम किया भाई, हमारा आवाज फौसल नहीं, लेकिन यहाँ उम्र से वोल्टेज बढ़ा कर रखियो।
वरना हमारा बाजू में दिक्कत, सीना में दर्द कर रहा। वृंदावन में एक स्थान है, वर्तमान में उसका नाम है ज्ञान गुदरी, जहां उद्धव गोपी का संवाद हुआ। हजारों संख्या में गोपियां आई, उद्धव जी आए। गोपियों को पता लगा कि उद्धव जी संदेशा लेकर आए हैं श्याम सुंदर। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। हम लोग तो प्रेम करते नहीं तो समझेंगे क्या। उद्धव जी के पास वो कोरा कागज था जो श्याम सुंदर लिखवा रहे थे। गोपियों ने पूछा कि कन्हैया हमें भूल गया कि याद करता है। ध्यान से सुनिए इस बात। उद्धव जी कहते हैं कि इतना प्रेम करते हैं कि रात में चिट्ठी लिखवाने लगे तो लिखा नहीं सके, गला बकोर लग गया कन्हैया का, ये कोरा कागज रह गया। और सभी गोपियां उद्धव के हाथ से वो कागज नोचने लगे। कागज के टुकड़े टुकड़े सबके हाथ लगे। एक एक टुकड़ा हेम्योपैथ वाला दवाई जो देता है पुर्जा बना बना कर, बस इतना बड़ा टुकड़ा। और ये कागज का टुकड़ा इन गोपियों के लिए प्राण का आधार हो गया। छाती से लगाती है, माथे से लगाती है। कन्हैया ने हम लोगों के लिए पत्र लिखा। कोरा कागज की भाषा गोपी समझ गई। इतना प्रेम करते हैं कि कागज में लिख नहीं पाए और सादा कागज बता रहा है कि कन्हैया तुम लोगों से बहुत प्रेम करते। बड़ा लंबा संवाद हुआ। उद्धव जी तो पहले अपना ज्ञान दिखाने लगे गोपियों को, संदेशा छोड़कर। ऐसा समझ गए कि ये गोपियां सब तो मूर्खा है, जो समझाएंगे वही समझ लेगी। जब ये गोपियां तर्क करने लगी, ए पंडित जी बताइए कि आपका जो निराकार भगवान है, जिसके हाथ पांव मुंह कान कुछ भी नहीं है, वो क्या कर सकता है बताइए तो जरा। मेरे कन्हैया ने कालियाला को ना था, मेरे कन्हैया ने गोवर्धन उठाया, कन्हैया ने माखन चोरी किया, कन्हैया ने रास रचाया, गाय चराया, ग्वाल वालों के साथ गुल्ली डंडा खेला। तेरा भगवान क्या कर सकता है? वो यदि करना होगा तो फिर वो साकार बनेगा ना। वही व्यापक अधिष्ठ चैतन्य निराकार से साकार बना है, मुरली मनोहर कन्हैया बना है। तुम हमें अपना पांडित्य मत दिखाओ, हम इतना भी बुद्धू नहीं है। जब कन्हैया हमारे मित्र हैं तो हम बुद्धू कैसे हो गए? बुद्धू के मित्र कन्हैया नहीं होते हैं। उद्धव जी गोपियों का भाव देकर दोनों हाथ जोड़ लिए। वंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणु अभिक्षण याशाम हरि कथोदीतम पुनाति भुवनत्र। उद्धव जी कहते हैं कि मैं इन गोपियों को प्रणाम करता हूं। ये बड़ी महान है, इन्होंने भगवान को अपना मित्र बना लिया, हम तो पीछे हैं। और अगला जन्म भगवान से मनाते हैं। आशा बहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौ सधीना, या दुस्तजन स्वजन मार्ग पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदभिम श्रुतिभिर्विमृग्या। हे प्रभु, अगला जन्म मुझे ग्वाला बनाना, गाय बनाना, बछड़ा बनाना, पक्षी बनाना, बंदर भालू जो भी बनाना हो बनाना, लेकिन जन्म देना वृंदावन में। इन गोपियों के चरण की धूल यदि उड़कर पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। अर्थात उद्धव जी गए गोपियों को ज्ञान देने, गुरु बनने,
अब बन गए क्या? चेला बन गए। गोपियों को विश्वास हो गया कि उद्धव जी मेरी बात मान ली है। अब प्रेम की बात करते हैं, इनका हृदय तो सुना था, प्रेम को कुछ समझते नहीं थे। गोपियां कहती है जाके कहना उस छलिया से, हम लोग उससे कुछ मांगते नहीं है। अरे क्या हरि दर्शन को प्यासी, हम तो केवल दर्शन करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उद्धव जी मेरे कन्हैया का स्वभाव ऐसा नहीं था, वो तो जब से मथुरा गया ऐसा हो गया। ये मथुरा कादर की कोठरी है, कंस की नगरी है, जो जाता वही कंस जैसा बन जाता। कन्हैया तो कठोर बन गया। उनके वियोग में मेरी आंख से, हम लोगों की आंख से आंसू इतने बहते कि आंख में कभी काजल नहीं लगती, मेरी कंचुकी कभी सूखती नहीं। वृंदावन में बाढ़ आ गई, जाके कहना श्याम सुंदर से प्रेम करके निर्वाह नहीं करना था तो प्रेम किया क्यों? बंसी बजाकर सबके चित्त को छुड़ाया, मन को छुड़ाया और मथुरा जाकर बैठ गया। ये तो अच्छी बात नहीं है। मझधार में डूबने के लिए छोड़ दिया। हम मुझसे कुछ मांगते हैं, अरे एक बार आकर दर्शन तो दे दे। चलिए एक भजन सुनिए, गोपी किस तरह से उलाहना देती है कन्हैया को। प्रेम का उलाहना उद्धव जी के द्वारा बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। श्री राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा। अपना रिहाय कैसा, अपना रिहाय कैसा व्यवहार तुम्हारा। अपना रिहाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बंसी बजा के मोहना। गली में खोजा डगर डगर में। खोजा गली में खोजा डगर डगर में। खोजा गली में गली में खोजा डगर डगर में। खोजा गली में खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है। दर्शन मिले
हलिया कहाँ गया है यमुना तुम्हें बताओ हलिया कहाँ गया है यमुना तुम्हें बताओ हलिया कहाँ गया है यमुना तुम्हें बताओ हलिया कहाँ गया है चली गई है चली गई है कैसी दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जवाना दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जवाना दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जवाना दुनिया कहे दीवानी पागल कहे अरे तुम तो भूल पाना अरे तुम तो भूल पाना जय जय श्री राम। गोपियां कहती है उद्धव जी परसों कहिया बन श्याम गए पर बीत गए
कितने परसों परसों न बढ़े परसों न घटे परसों की बात गई बरसों। जाते समय कन्हैया ने बोला था कि हम परसों मथुरा से लौटकर चले आएंगे वृंदावन। कन्हैया का परसों होता नहीं क्या, वर्षों बीत गए लौट के आया नहीं आया तो एक चिट्ठी भी तो लिख देना चाहिए। चिट्ठी भी नहीं लिखा तो संदेशा भेजना चाहिए। ऐसा स्वभाव क्यों हो गया कन्हैया? क्या कन्हैया हमारे साथ छल किया, प्रेम का दिखावा किया? उद्धव जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। सरकार की मजबूरी क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता। उद्धव जी तो जानते हैं कि सोए हुए में भी हो ब्रजवासियों का नाम ले लेकर चिल्ला रहे थे। ये तो उद्धव जी प्रत्यक्ष दृष्टा है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, प्रेम तो बहुत करते हैं आप, लेकिन क्यों नहीं आती ये मैं नहीं बता सकता। उनकी लीला तो वही समझते हैं। उनकी कौन सी मजबूरी है कि मैं नहीं बता सकता। वरना हो रात में भी सोए हुए में भी एक एक का नाम लेके चिल्लाते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं। गोपियां कहती है ठीक है, इसी प्रेम के सहारे तो हम लोग जिंदा हैं, वरना हम तो मर गए होते कब। जाके कहिएगा इतना बेदर्दी मत बने, इतना कठोर मत बने। मथुरा नगर कान्हा गेलैली रे मोहिया सखी है, गेलैली रे मोहिया से दरदियो न करियो बूझई हो राम से दरदियो न करियो बूझई हो राम। मथुरा नगर कान्हा गेलैली रे
और प्रभाकर लाल जी, इन्होंने 1200 रुपया पुरस्कार प्रदान किया है। भजन पर प्रसन्न होकर जोरदार ताली बजा देंगे प्रभाकर लाल जी के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम नदिया की सधा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। इन गोपियों का प्रेम कन्हैया के प्रति निस्वार्थ प्रेम। भगवान से प्रेम कीजिए लेकिन स्वार्थ मत रखिए, अहेतुक प्रेम। उद्धव जी संदेशा लेकर लौट कर आए मथुरा। जाने से पहले झगड़ रहे थे कि ब्रजवासियों को क्यों याद करते हैं। आने के बाद झगड़ने लगे कि क्यों नहीं जाते हैं वृंदावन। दोनों हाल में श्याम सुंदर ने एक ही जवाब दिया, ये तो प्रेम की बात है। वो तो प्रेम को पहचानना बड़ा मुश्किल है। भगवान क्यों नहीं आते थे मथुरा? 12 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन मथुरा की। 12 किलोमीटर कोई बहुत दूर नहीं हुआ, लेकिन 12 साल के बाद लोगों की चरित्र में दाग लग सकता है। 12 साल से पहले की उम्र बाल्य अवस्था मानी जाती है। कन्हैया 11 साल 3 महीना रहे वृंदावन। 12वें साल में प्रवेश किए तो सीधे मथुरा चले। जो आने वाले समय में कोई अंगुली नहीं उठा सके कि गोपियों के साथ इनका गलत संबंध था। ये प्रेम का संबंध था, ये भाव का संबंध था। अब तक जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये प्रेम वृंदावन से संबंधित कथा। भागवत के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे। वृंदावन के कृष्ण की कथा समाप्त हो गई। बहुत से संत महात्मा भागवत में यहीं तक कथा सुनते हैं, इससे आगे की कथा नहीं सुनते। आगे का कन्हैया तो राजा हो गया, धनुष्वान पकड़ लिया,
राजनीति करना शुरू कर दिया। वो तो वही कन्हैया चाहिए संतों को जो वंशी बजाता है, जो प्रेम का भूखा है। तो चलिए अब कथा दूसरी मोड़ ले रही है। 17 बार जरासंध ने यदुवंशियों पर आक्रमण किया और बलराम जी से पराजित हुआ। 18वें बार काल यवन के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कृष्ण बलराम ने राजनीति का आश्रय लिया और रातों रात सारे यदुवंशियों को मथुरा से हटाकर समुद्र में, गुजरात में, काठियावाड़ में जाकर एक नगर बसाया। विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया और यदुवंशियों को रातों रात द्वारिका में स्थापित कर दिया। सवेरे नींद खुली तो ये यदुवंशी ढूंढने लगे, द्वार नहीं मिल रहा है, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, ये द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, तो द्वारिका बन गई। बलराम जी जरासंध से लड़ने गए, क्योंकि काल यवन और जरासंध चारों तरफ से घेर लिया यदुवंशियों। बलराम जी जरासंध से लड़ने गए और स्वयं श्याम सुंदर काल यवन से लड़ने चले। दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला ये काल यवन महादेव से वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसे कोई रणभूमि में पराजित नहीं कर। तो भगवान जानते हैं कि इसको शस्त्र से मारना संभव नहीं है, तो खाली हाथ काल यवन के सामने खड़े हो गए। काल यवन बड़ा काल यवन बड़ा बलवान है और कन्हैया को खाली हाथ देखा तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। एक वालिया, एक छलिया, अरे तू मेरे सामने खाली हाथ खड़ा है? तू जानता है कि मेरा नाम काल यवन है, मैं तेरा काल हूं, अभी मैं तुझे मौत के मुंह में डाल दूंगा। कन्हैया मुस्कुराने लगे, कहता अच्छा तू मेरा काल है तो ठीक है, तू अपना काम कर। मैं जाओ मैथिली भाषा में कहबे तो काल यवन की कहलकन कन्हैया के मन तो है कि तोरा पकड़ के गर्दन नहीं खड़ी। तो भगवान कहलकिन हमरा पकड़ब तो नहीं, हम पकड़े नहीं थे, लड़ाई में भगई नहीं छे वीर आदमी, लेकिन कन्हैया के लिए अद्भुत है। तो काल यवन कहता है क्या तुम भाग जाओगे? हाँ मैं भाग जाऊंगा। अरे कायर, रणभूमि में भगेगा, शर्म नहीं आती है? कन्हैया कहते हैं मैं सबसे ज्यादा बेशर्मी हूं, हमें कोई शर्म वरम नहीं। हाथ पकड़ाकर काल यवन से भगे। यहीं पर कन्हैया का एक नाम बड़ा है, रणछोड़ भगवान। गुजराती लोग रणछोड़ भगवान का कीर्तन करते हैं और ये स्थान गुजरात में है, डाकोर जिला में रणछोड़ भगवान का मंदिर। हम लोग विद्यार्थी थे गुजरात में तो साइकिल रेस में गए। अब बताइए, एक समय था कि हम लोग साइकिल रेस करते थे, 5-10 किलोमीटर दौड़ते थे। अब थोड़ी दूर चल नहीं सकते हैं। अवस्था इस तरह से लोगों को मजबूर कर देती है कि अब मैं चल नहीं सकता हूं थोड़ी देर। और जब से भागवत कथा शुरू किया, मोटापा भी बढ़ गया और भी शरीर बेकार हो गया। वो तो भगवान की कृपा है कि मंच पर मैं अभी भी 5-6 घंटा बैठ करके कथा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो काल यवन भगवान का पीछा किया। गुजराती लोग कहते हैं क्या, बोलन छोड़ भगवान की जय। दुनिया में रण छोड़ता है उसमें छत्री जात तो आन शान के लिए मरती है। मर जाता पानी में डूब के रणभूमि से भगा। और भगवान यदि रण छोड़ते हैं तो लोग कहता है रण छोड़ भगवान की जय। दुनिया के लोग चोरी करे, कहते हैं चोर कहीं के शर्म नहीं आती है। अब भगवान चोरी करते तो लोग क्या कहता है, बोल माखन चोर कन्हैया की जय। मधुराधिपते अखिलम मधुरम,
कन्हैया जो करते हैं वो मधुर ही मधुर है। लीला मधुरा, गोपी मधुरा, गावो मधुरा, यमुना मधुरा, बीची मधुरा, हस्तम मधुरम, चलितम मधुरम, बलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मेरे भगवान जो करते हैं वही अच्छा होता है, उनमें विकार है ही। काले अवन को लेके चले गए हिमालय की गुफा में। वहां एक राजा है, सूर्यवंश का राजा, मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज। 10,000 वर्ष से सो रहा है हिमालय की गुफा में। देवताओं से वरदान लेकर सो रहा है, और वरदान है कि हमें नींद खुले तो भगवान का दर्शन हो जाए, वरना दूसरा कोई सामने पड़ा तो उसका खैर नहीं है। मां लीलाधारी भगवान ने अपनी पीतांबरी मुचकुंद को उड़ा दिया, बगल में जाकर छिप गए। काले अवन पीछे से आया, उसे लगा कि वही छलिया सो रहा है, गरजने लगा, ए छलिया, एक ग्वालिया उठ। क्या समझता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वो तो मुचकुंद सो रहे हैं। अंत में जोर से खींच के लात मारा, काले अवन की लात लगी तो मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई। उसे वरदान है कि अस्त्र शस्त्र से कोई मार नहीं सकता। मुचकुंद महाराज ने देखा सामने काला भूत काले अवन खड़ा है, आंखें खोले और ऐसे अग्नि की ज्वाला निकली कि काले अवन भस्म हो गया। हिंसा पापेन विंच। तो भगवान सामने खड़े हो गए मुचकुंद जी के। मुचकुंद जी कहते आपका परिचय? कहते मैं वासुदेव कृष्ण हूं, यदुवंश में मेरा अवतार हूं। मुचकुंद महाराज भगवान के चरण पे गिर पड़े और बड़ी लंबी स्तुति की। व्योहित यम जन ये समाया तदीय इस तरह से भगवान ने मुचकुंद का उद्धार किया। फिर द्वारिका आए। अब भगवान कौन सी लीला करेंगे? राक्षसों का अंत किया, पृथ्वी का भार हरण किया। अभी कुछ और राक्षस बाकी है। दंतवक्र बाकी है, जरासंध बाकी है, शिशुपाल बाकी है। अपनी गृहस्थी का विस्तार करेंगे। गृहस्थी विस्तार कब होगा? जब विवाह करेंगे। तो विदर्भ देश के राजा का नाम है भीष्मक महाराज, और भीष्मक की पुत्री का नाम है रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी है। रुक्मिणी के 5 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम रुक्म है। रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं, और रुक्म भगवान कृष्ण से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। रुक्मिणी का जबरदस्ती शिशुपाल के साथ विवाह ठीक कर दिया उससे भाई ने। शिशुपाल बड़े बड़े राक्षसों के साथ, जरासंध आदि के साथ विदर्भ देश में बाराती लेके आ रहा है रुक्मिणी से विवाह करने। रुक्मिणी ने एक चिट्ठी लिखी, एक ब्राह्मण के हाथ में द्वारिका भेजी। पहले जमाने में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र ब्राह्मण ही होता था, लेकिन कलयुग ने ऐसा शाप दे दिया है कि आज ब्राह्मण पर कोई विश्वास नहीं करता है। सुदेव नाम के ब्राह्मण आए, पत्र लेकर रुक्मिणी को पत्र दिया द्वारिकाधीश का। रुक्मिणी का पत्र दिया द्वारिकाधीश भगवान। रुक्मिणी ने लिखा है कि सत्वा गुणान भुवन संदर्शनवतांते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतों तथापम। श्याम सुंदर, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आपकी तुलना में संसार में कोई नहीं है। कातई मुकुंद महती गुणशील विद्या वयो द्रविण धाम रभिराज। संसार की ऐसी कौन सी युवती होगी जो आपसे प्रेम नहीं करती होगी। मैंने आपको अपना जीवन साथी चुन लिया है, लेकिन मेरा भाई मेरा ब्याह
जबरदस्ती शिशुपाल के साथ करना चाहता है। और यदि आपने समय से आकर मेरा अपहरण नहीं कर लिया, मैं गिरिजा मंदिर में पूजा करने आऊंगी, आप हमें वहां से हरण कर लेना। यदि समय से आकर आपने मेरा हरण नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और जो आपको मिलना चाहिए वो शिशुपाल ले जाना चाहता है। पत्र पाते ही श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर ब्राह्मण देवता को लेकर विदर्भ देश की यात्रा की। बलराम जी को भी कुछ बताया नहीं। बलराम जी तो समझ गए कि कन्हैया बड़ा नटखट है, ये जरूर कुछ गड़बड़ करने कहीं जा रहा है, तो सेना लेकर पीछे से चल दी। विदर्भ देश पहुंचे, गिरिजा मंदिर में बैठ गए और ब्राह्मण देवता को कहा कि रुक्मिणी को खबर कर दो कि मैं आ गया। रुक्मिणी के गिरिजा मंदिर पूजा के समय में उसके भाई ने हजारों सेना पीछे लगा दी। रुक्मिणी के भाई को शंका है वो छलिया कहीं मेरी बहन का हरण न कर ले। सभी सेना हथियारों से लैस। रुक्मिणी आगे आगे सहेलियों के साथ पूजा करने आएगी और सेना पीछे पीछे आएगी। लेकिन भगवान के सामने सेना काम नहीं करती। समझा रे? बैठा जो है ओम नाम है इसका, आज 2 बंदूक लेके हमको दिखाने गया इसे। हम गाड़ी शूट करेगा क्या? राजपूत का गांव है भाई। कहा नहीं नहीं, आपको बंदूक नहीं मारेंगे। आज जो द्वारपाल बनेगा हाथ में बंदूक नहीं। मैं कहा ऐसा तो जिंदगी में कहीं नहीं देखा कि कृष्ण के समय राइफल लेके द्वारपाल खड़े हो तो लठ लेके खड़े रहते। कहा बंदूक को रखो छिपा के, जाओ किसी चिड़िया उड़िया को मारना, चिड़ई मार बंदूक लेगा। तो भगवान के सामने बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती है। लो अपने मुझे घुसक जाइए कखनो का नहीं चेखना ऑपरेटर साहब, चलो देख चले से चलो। भगवान के सामने हथियार की जरूरत नहीं है। एक बार भगवान सेना की ओर मुस्कुरा कर देखे, भगवान का मुस्कुराना ही माया है। सबने हथियार डाल दिया। कहने क्या लगा, भाई ने रखा अपनी बहन की रक्षा के लिए, और सेना क्या कहने लगी, क्या इसकी चाल है, क्या इसके बाल हैं, क्या इसकी कमर है, क्या इसकी मुस्कान है। अच्छा होगा कि ये रुक्मिणी को लेके चला जाएगा। इसके रुक्मिणी के योग्य वर तो यही हो सकता है जो राक्षस से विवाह करना चाहता है। मतलब सेना मालिक के विपरीत हो गई, भगवान का साथ देने लगी। ये भगवान की माया। चलिए रुक्मिणी गिरिजा मंदिर पर आएगी पूजा करने, तो माँ को प्रणाम किया, अपनी सभी सहेलियों को बुलाई और कहती है आओ मेरी सखियां, मुझे मेहंदी लगा दो, बिदिया लगा दो, चूड़ी पहना दो। आज मैं अपने श्याम सुंदर की दुल्हन बनने वाली हूँ। मीराबाई का प्यारा शपथ है रुक्मिणी विवाह के प्रसंग में। और हम लोग रुक्मिणी विवाह की झांकी नहीं निकालेंगे, बस कृष्ण रुक्मिणी सुदामा द्वारपाल इसकी झांकी निकलेगी थोड़ी देर के बाद। अभी रुक्मिणी के विवाह का भजन आप लोग प्रेम से सुनिए। बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन, मीराबाई का भजन। हेलो श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। वर ये गिरधर लाल को जो जुर लियो तो अमर हो जा।
बोले रुक्मिणी महारानी की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सजाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सजाई। सतगुरु हो सतगुरु बोला के हाथ लेवा करा दो, सतगुरु बोला के हाथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। हरि बोल जय ऐसे तेनो चोरी तो कब हो न टूटे, ऐसे तेनो चोरी तो कब हो न टूटे, ऐसा वजो बोला तो कब हो न रोते, ऐसा वजो बोला जो अचल है अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। घुघरे में उनको ही जाऊंगी, बाल के घुघरे में उनको ही जाऊंगी। एक तारा श्याम श्याम गाऊंगे, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगे। सतगुरु सतगुरु बोला के मेरी टोली सजा दो, सतगुरु बोला के मेरी टोली
ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये श्याम सुंदर की मुझे वर्दी वाले की दुल्हन बना दो, मुझे वर्दी वाले की आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, ये श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये बल्ली वाले की दुल्हन बना दो, ये बल्ली वाले की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी महारानी की जय। सहेलियों के साथ रुक्मिणी गिरजा मंदिर में आई पूजा करने, सेना साथ में है। श्याम श्री राधे और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इस प्यारा भजन पर प्रसन्न होकर सुनील सिंह जी, सुशील सिंह उर्फ बउआ, इन्होंने 125 रुपया पुरस्कार प्रदान किया है। जोरदार ताली हो जाएंगे। और आज भागवत कथा का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में भागवत भगवान पर चढ़ाना अर्पण कर किया जाता है। जिन भक्तों को भागवत भगवान पर अर्पण करना होगा, सामने भागवत भगवान रखे हुए हैं चुनरी के पास, बाड़ी बाड़ी से आकर भागवत भगवान पर अर्पण कर अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक। धन्यवाद। चढ़ाना की जो बात हुई, मैं ये कहना चाहूँगा, भीड़ ज़्यादा है, सबका आना यहाँ संभव नहीं है। भागवत सामने रखे हुए हैं, जिनको कपड़े उपड़े चढ़ाना हो तो किसी तरह आकर के यहाँ चढ़ा देंगे। रुपये पैसे यदि चढ़ाना है तो सुदामा जी की झांकी के समय यहाँ के कार्यकर्ता चुंदरी लेके घूमेंगे, उसमें डाल दीजिएगा। आप किसी के पास आना सबका संभव नहीं है और बहुत आदमी कपड़ा चढ़ा चुके हैं। यदि कोई बाकी हो तो वहाँ भागवत जी रखे हुए हैं, भागवत हुआ बगल में, बस वहीं से चला के चले जाइएगा और पैसे उसी चुंदरी में डाल दीजिएगा। यहाँ मंच पर आना संभव नहीं है। सब रुक्मिणी महारानी के साथ सेना है। श्याम सुंदर ने मुस्कुराया, सेनाओं ने हथियार डाल दिया। गिरजा पूजा करके रुक्मिणी निकली। श्याम सुंदर ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, अपने रथ पे बैठाए और ऐसा नहीं कि चोरी चोरी वहां से निकल गए। जनभाषा में बाराती आई हुई है, बड़े बड़े बलवान वीर बांकुड़ी राक्षस आए हुए हैं। तो भगवान ने अपना शंख फूंका कि मैं रुक्मिणी को लेके जा रहा हूं। जिन योद्धाओं में कुवत हो मेरा रास्ता रोके। सबने आक्रमण किया, लड़ाई हुई, बलराम की सेना लेके आ गए। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्म सबसे आगे जाकर रास्ता रोका। भगवान तो उसकी गर्दन उड़ाने लगे, लेकिन रुक्मिणी पांव पकड़ के रोने लगी, मेरा भाई है, इसे इन्हें मत मारिए। तो भगवान ने उसका बाल मुड़वाकर चुगला बनाकर छोड़ दिया। भगवान के काम में यदि कोई बाधा डालेगा उसका यही हाल होगा। द्वारका लाकर रुक्मिणी से उन्होंने विधिवत विवाह किया। अब भगवान की गृहस्थी का विस्तार हो। कितनी पत्नियां हैं भगवान के? अरे इतनी बार भागवत सुने हैं, कुछ भी याद नहीं है। 16,108 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं। एक भी विवाह कृष्णचंद्र ने बाराती लेके नहीं किया है, सबका भरण करके ही लाया है। जामवंत को पराजित कर जामवंती से विवाह किया, सत्यभामा से विवाह किया, मित्रवृंदा से विवाह किया, लक्ष्मणा से विवाह किया,
सत्या से विवाह किया, कालिंदी से विवाह किया। ये 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। एक नरकासुर नाम का राक्षस था, जिसका नाम है, एक नाम है भौमासुर। वो पृथ्वी का पुत्र था, बड़ा बलवान था। 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था नरकासुर। उसका संकल्प था 16,101 कन्या से ब्याह करना। इन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान श्याम सुंदर नरकासुर पर आक्रमण किया, उसका वध किया और कैद खाने से 16,100 कन्याएं जो निकली, सब हाथ जोड़कर श्याम सुंदर के सामने खड़ी हो गई। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप हमसे विवाह कर लीजिए, वरना संसार में हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। हम तो इसकी कैद में बरसों से हैं, हम तो कलंकनी हो गए हैं। भक्तवत्सल भगवान ने इन सभी कन्याओं को स्वीकार कर लिया। 16,100 कुल मिला के 16,108 कन्याएं हुई भगवान की। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि 2-3 घरवाली होती है, पत्नी होती है, तो आपस में इतना झगड़ा होता है। आपकी इतनी पत्नियां हैं, ये पत्नियां आपकी खुश है कि नाराज है? कितने दिन पर नंबर आता होगा, समय देते होंगे अपनी पत्नियों के पास? तो श्याम सुंदर कहते हैं नारद जी से, ये तो मैं नहीं बता सकता कि मेरी रानियां हमसे खुश है कि नाराज है। तुम जाके पता करो कि मेरी पत्नियां खुश है कि नाराज है। नारद जी भगवान के महल में गए, 100-200 महल में घूमे, क्योंकि 16,108 महल बनाए हुए हैं, और 200-200 महल में नारद जी घूमे तो एक एक महारानी के साथ एक एक कृष्ण की जोड़ी लगी हुई है, अलग अलग काम करते हुए, कहीं पासा खेल रहे हैं, कहीं झूला झूल रहे, कहीं जलपान कर रहे हैं, कहीं हंसी मजाक कर रहे, इस तरह से विभिन्न क्रियाएं कर रहे हैं। 100-200 महलों में नारद जी घूमे, थक कर चले आए, भगवान के चरणों पे गिर पड़े। तेरी लीला का न पाए कोई पार, वो लीलाधारी तू ही जाने। भगवान की लीला का कोई पार नहीं पा सकता, ये तो उनको ही शोभा देता है, सर्व समर्थ हैं। तो इस तरह से भगवान ने अपनी गृहस्थी का विस्तार किया। रुक्मिणी के पुत्र हुए प्रद्युम्न महाराज, साक्षात कामदेव उनके पुत्र हैं। उनकी पत्नी थी मायावती। प्रद्युम्न को छठियार के रात ही शंबरासुर का नाम का राक्षस उनका हरण कर लिया। रुक्मिणी बड़ी बेचैन हो गई और 16 साल उस बालक को शंबरासुर अपने अंदर में रखा। कैसे रखा? अद्भुत लीला है। शंबरासुर को किसी ज्योतिषी ने बताया कि कृष्ण का पुत्र तुझे मारेगा, तो कृष्ण का पुत्र जन्म लिया, उसे चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। एक विशाल मछली उस बालक को निगल गई और मछली किसी मछुआरे के जाल में गई, तो मछली के अंदर से सुंदर बालक निकला। शंबरासुर की दासी है मायावती, कामदेव की पत्नी है माया। महादेव ने भस्म किया तो वरदान दिया था। मायावती बहुत चालाक है। वो मलाह के यहां से उस बालक को वो मायावती ले आई और शंबरासुर से चुराकर उस बालक का लालन पालन करने लगी। और जो विद्या शंबरासुर जानता था, मायावती ने उस विद्या का ज्ञान उस बालक को दिया। 16 साल के जब प्रद्युम्न हुए
तो मायावती ने कहा कि तुम्हें प्रद्युम्न से समरासुर से युद्ध करना है। और प्रद्युम्न महाराज समरासुर से युद्ध किए, बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। समरासुर को आश्चर्य लगा कि जो माया मैं जानता हूं ये बालक कैसे जाना। अंत में प्रद्युम्न महाराज समरासुर का संहार किया। नारद जी आए द्वारिका, नारायण नारायण, भगवान को चिढ़ाने लगे नारद जी, प्रभु आप तो लड़कियों का अपहरण करते थे और आपके पुत्र का अपहरण कर लिया किसी ने। भगवान कहते हैं कि मजाक कर रहे हो? अरे आपका पुत्र समरासुर के अंदर में है, समरासुर को मार चुका है। अब आदर पूर्वक अपने पुत्र और पुत्र वधू को घर ले आइए। मायावती से प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण उन्हें लाए अपने घर। महारानी रुक्मिणी अपने पुत्र को गले से लगी। उनका पुत्र हुआ कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध महाराज। बड़े सुंदर थे। पाताल के राजा हैं बाणासुर। बाणासुर राजा बलि के पुत्र, महादेव के परम भक्त, 1000 हाथ है बाणासुर। बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा। उषा ने एक दिन स्वप्न में देखा एक सुंदर नौजवान और उसका मन विचलित हो गया। स्वप्न में ही उसने उसे अपना पति मान लिया। जब नींद खुली तो बेचैन हो गई। उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, योगिनी विद्या जानती थी। कहा, सखी तुम इतने उदास क्यों हो? कहा कि किसी ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिया, मैं उसे ढूंढ रही हूं। चित्रलेखा ने सभी सीन बनाए। जब द्वारिका का सीन बनाया तो अनिरुद्ध महाराज किसी बगीचा में बिस्तर पर खटिया पर सो रहे थे। चित्रलेखा ने अपने जादू से अनिरुद्ध जी को बिस्तर सहित उठा लिया, उषा के कक्ष में उपस्थित कर दिया। उषा ने कहा, यही मेरा चितचोर है, यही मेरा दुल्हा है। अनिरुद्ध वहां रहने लगे। बाणासुर के सेनापतियों ने सुना कि राजकुमारी के कक्ष में कोई पुरुष है। बाणासुर को सूचना दिया। बड़ी लड़ाई हुई। अंत में अनिरुद्ध जी को बंदी बनाकर रख लिया बाणासुर, क्योंकि बाणासुर बड़ा बलवान है। नारद जी आकर भगवान कृष्ण को सूचना दिए। कृष्ण बलराम सेना लेकर बाणासुर पर आक्रमण किया। जब बाणासुर को लगा कि कृष्ण बलराम आक्रमण करने आ रहा है तो बाणासुर भगवान शिव के सामने जाकर रोने लगा। बोले, नाथ आज मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा है वर्णन कि कृष्ण बलराम जी शेष रूप में आ गए, कन्हैया नारायण के रूप में आ गए, सुदर्शन ले लिए। बाणासुर के सामने महादेव प्रकट हो गए। महादेव और नारायण में संग्राम शुरू हो गया। पृथ्वी में प्रलय मच गया, हाहाकार मच गया। बादल से बादल टकराने लगे, पर्वत से पर्वत टकराने लगे। दिशाओं त्राहि त्राहि बोलो, पर्वतों त्राहि त्राहि बोलो। दो देवों का संग्राम आज होने वाला। ब्रह्मा जी आए और श्री कृष्ण ने बाणासुर के 998 हाथ काट डाले। 1000 हाथ में मात्र 2 हाथ बचा उसका। महादेव नारायण का संग्राम शुरू हुआ। ब्रह्मा जी बीच में समझौता कराए। बाणासुर भगवान के चरण पे गिरे और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ, अनिरुद्ध जी अपनी धर्मपत्नी के साथ द्वारिका आए। इस तरह से भगवान की लीला, भगवान के परिवार का विस्तार हुआ। मिथिला आए भगवान 6 महीना। श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ रुके, बहुलास्व राजा के यहाँ रुके और अपने भागवत संदेश में उन्होंने
श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण की चर्चा की। एक सूर्यवंशीय राजा गिरगिट बन के कुआं में गिरा हुआ था, विशाल था। भगवान ने उस गिरगिट को कुआं से निकाला। वो मनु के पुत्र निग महाराज थे। भगवान ने पूछा कि आपका ये बुरा हाल क्यों हुआ, ये पतन गिरगिट योनि कैसे मिली? उसने कहा कि मैं सूर्यवंशीय राजा नृग हूं। मैंने दान की हुई वस्तु को दोबारा दान कर दिया। यदि गाय आपने दान कर दिया तो जिसे दिया उसे दे दीजिए, अपने पास मत रखिए। दान की हुई वस्तु यदि दोबारा उपयोग कीजिएगा तो अगला जन्म गिरगिट में होगा, छिपकली बनना पड़ेगा। भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया। अब सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि कृष्ण के मित्र जो थे सुदामा जी महाराज, भागवत में सुदामा का नाम तो नहीं है। गुरुकुल से अलग हुए 12 साल हो गए। सुदामा की धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम वैसा ही गुण है। सुदामा जी का नियम है 5 घर में भिक्षा मांगना, 6ठे घर में हाथ नहीं फैलाते हैं। जब मानव का भाग्य विपरीत होता है तो सब कुछ विपरीत होने लगता है। कभी कभी सुदामा जी 5 घर से खाली हाथ वापस आ जाते थे, क्योंकि सुदामा जी को आते देख घर वाले खिड़की दरवाजा बंद कर लेते थे। ऐसी गरीबी सुदामा को आ गई कि सप्ताह सप्ताह भर चूल्हे नहीं जलते। बच्चे आंसू पीकर रह जाते हैं। 2-4 बच्चे भी हैं। कोई दूसरा उद्यम भी नहीं करते। 5 घर के अलावा 6ठे घर भिक्षा नहीं मांगते। महिलाओं में एक स्वभाव होता है, अपने जीवन में कष्ट उठा लेगी, भूखी रह जाएगी। लेकिन जब बच्चे भूखे हों तो माताएं देख नहीं सकती। सुशीला तड़पने लगी अपने बच्चों को देख और अपने पति के पास आकर कहती है कि पति प्रथाओ प्रति प्राह। देखिए, सुशीला जैसी धर्मपत्नी, नाम सुशीला तो गुण भी सुशील है। ऐसा नहीं कि नाम है शांति बहन, अशांति बहन जहां बैठेगी तो सबको अशांत करके छोड़ देगी। नाम गंगा बहन, एक गिलास पानी मांगो तो गंगा बहन पानी नहीं पिला सकती, झाड़ू लेके दो। ऐसा नहीं, नाम सुशीला गुण भी सुशील। इतनी गरीबी में भी अपने पति का साथ दिया, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी कलह नहीं किया। आज कहती है कि स्वामी तामुपैः महाभाग साधूनां च परायण। स्वामी, आपके मित्र द्वारिकाधीश, जरा ध्यान से सुनिए, इसके बाद झांकी सुदामा जी की झांकी निकलेगी, भजन भी होगा अच्छा अच्छा। और आज भूषण जी ने पहले ही कहा है आई महाराज जी 2-4 तो भजनों हो। महाराज जी के कोनो हट जाने से महाराज जी कथा को आराम करता, भजन सुलभ आहू सब कलाकार पर ध्यान देते रहे। ये प्रसंग जो है ध्यान से सुनिए। भगवान सुदामा जी के मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान, लेकिन कभी अपनी पत्नी को नहीं बताए कि मेरे मित्र भगवान हैं। कहीं लोग पकड़ ले तो मेरे मित्र राजा हैं तो राजा से उधार में चले आइए। सुदामा जी नहीं बताए। संयोग से, ध्यान से सुनिए भाई सब आदमी, हलचल ज्यादा मत कीजिए। संयोग से एक भिखारी सुदामा जी के घर भीख मांगने आया। तो सुशीला कहती है कि 7 दिन से तो मेरे घर में रसोई नहीं बन रही, बच्चे भूखे हैं, तुमको कहां से भीख दें? भिखारी को बड़ा आश्चर्य लगा। उसे मालूम था कि सुदामा जी के मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान। वो भिखारी कहता है तेरे पति के मित्र भगवान हैं, महाराज हैं,
तो तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों है? वो भिखारी तो कह के चला गया। सुदामा जी आए तो सुशीला कहती है आपने कभी बताया नहीं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी कहते क्यों नहीं बताया? तो क्या बिगड़ गया? नहीं नहीं, आप अपने मित्र से मिलने जाइए, 12 साल हो गए हैं। सुदामा जी कहते हैं सुशीला मेरे मित्र अंतर्जामी हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं भगवान, लेकिन वो मेरे पास कभी नहीं आते हैं। वो आते तो लोग प्रशंसा करते कि द्वारकाधीश भगवान कितने महान हैं, अपने गरीब मित्र के घर गए हैं। और मैं यदि जाऊंगा, मैं अपने मित्र से ना भी कुछ मांगू तो दुनिया के लोग कहेंगे कि सुदामा गरीबी के मारे अपने मित्र से मांगने गया है। मैं नहीं गया। सुशीला ने देखा कि मेरे पति तो इतने संतोषी हैं, एक युक्ति निकाली। मैं नहीं कहती हूं कि आप अपने मित्र से मांगिए, अरे मित्र से मिलने का तो फल मिलेगा। सुदामा जी की बात, सुदामा जी सुशीला की बात मान लिए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। 12 साल हो गए हैं मित्र से मिले हुए। अब सुदामा जी के अंदर भी भाव जगा कि मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा। एक बात और सुनिए ध्यान से, सुदामा जी गरीब क्यों हुए? गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे, एक चोर ने एक बुढ़िया के घर चना चोरी किया। बुढ़िया ने शाप दे दिया उस चोर को, जो चना खाएगा 12 साल दरिद्र हो जाएगा। चोर ने वो चना संदीपन मुनि के आश्रम में फेंक दिया। गुरु माता उठा के रख दी, उसे पता नहीं। दोनों मित्र गए लकड़ी लाने जंगल से, तो गुरु माता ने वही चना दे दिया सुदामा के हाथ। सुदामा बड़े थे, कृष्ण छोटे थे। कृष्ण चढ़े पेड़ पर, सुदामा पेड़ की जड़ में बैठे थे। संयोग से बारिश आ गई। सुदामा जी सोचने लगे यदि ये चना कन्हैया को दूंगा और कन्हैया दरिद्र हो जाएगा, भगवान यदि दरिद्र हो जाए तो क्या होगा? तीनों लोक में दरिद्र आ जाएगी। वो तो लक्ष्मीपति हैं, इसीलिए तीनों लोक का पालन करते हैं। वो सारा चना सुदामा ने अकेले खा लिया। फेंकता कैसे? क्योंकि गुरु माता का दिया हुआ है। कृष्ण जब पेड़ से उतरे, कहते हैं मित्र कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा जी कहते हैं नहीं, कुछ नहीं खा रहा। तेरे दांत खटखट कैसे उठ रहे हैं? सुदामा जी झूठ बोल गए कि ठंडा के कारण दांत खटखटा रहा है। अब जरा विचार कीजिए कि ऐसे ही सुदामा का चरण भगवान नहीं धोए, ऐसे ही सुदामा की सेवा नहीं किए, सोए हुए में चरण दबा रहे थे। सुदामा जैसा महान कोई ब्राह्मण नहीं था। 12 साल गरीबी अपने माथे ले लिया, अपने मित्र को आंच नहीं आने दिया। बोल सुदामा महाराज की जय। सुदामा एक त्याग का नाम है, सुदामा एक संयम का नाम है, सुदामा एक संतोष का नाम है। आज पत्नी की बात मानकर कहती है मैं जाऊंगा, 12 साल पूरे हो गए, अब इनकी गरीबी, इनकी दरिद्रता जाने वाली है, क्योंकि बुढ़िया का शाप तो 12 साल का था, 12 साल पूरा हो गया। सुदामा जी कहते हैं सुशीला, अरे 12 साल के बाद मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में कुछ है? तो कहती है सुशीला, घर में तो एक सप्ताह से चूल्हे नहीं जले, लेकिन आप घबराइए नहीं। सुशीला कैसी धर्मपत्नी है, कैसी गृहलक्ष्मी है। इतनी गरीबी रहते हुए आज तक सुशीला अपनी अड़ोसिन पड़ोसिन से एक मुट्ठी एक पैसे उधार पहचाने, कानों कान किसी को मालूम नहीं होने दिया कि मेरे घर में क्या हुआ। आज द्वारकाधीश के लिए मांगने गई चावल,
सुखदेव जी कहते हैं अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। अपने लिए लोग कोई चंदा नहीं मांग सकता, भीख नहीं मांग सकता, पर भगवान के लिए तो सब मांगता है, उसमें कोई शर्म नहीं है। या चित्वा चतुरान मुष्टिन तांडुलान पृथक। सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाए। आप लोग जरा तर्क कीजिए, एक घर वाले क्या 4 मुट्ठी चावल नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। वो एक ही मुट्ठी मांगती थी। 4 मुट्ठी भेजना है तो 4 ही मुट्ठी मांगी। वो चावल अपने घर में खर्चा नहीं किया। बाल बच्चे भूखे हैं तो है। सुशीला ने 4 घर से चावल इसलिए मांगा कि द्वारकाधीश तो समझ लेंगे, मेरे पति तो बताएंगे नहीं कि इनके घर में क्या है, लेकिन 4 प्रकार का चावल जो मिला हुआ रहेगा तो द्वारकाधीश समझ लेंगे ये चावल भी सुदामा के अपने घर का नहीं है। उसे भूनकर, घर में कोई कपड़ा नहीं है, गुदरी जथरी में लपेट कर दिया। प्राचीन काल के ब्राह्मण का पोशाक होता था क्या? सर पे पगड़ी, शरीर में कुर्ता, चादर, दुपट्टा, पाँव में जूते, हाथ में छड़ी और लोटा। सुदामा जी को विवाह में जो धोती मिली वो फटी मैली कुचैली वही धोती पहनी। शरीर पे कुर्ता नहीं, चादर नहीं, दुबले पतले, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। वो चावल की पुत्री सुशीला ने दिया और सुदामा जी को विदा किया। सुदामा और सुशीला भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे पति बड़े दुर्बल हैं, बड़े कमजोर हैं, ये आपके पास पहुंच नहीं सकते हैं, आप कृपा करके इन्हें बुला लेना। सुशीला ने सच्चे दिल से भगवान को पुकारा। सुदामा जी चले, चलिए भाई झांकी निकाल लीजिए। कथा सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? झांकी पहले निकाल के ले आना चाहिए ना। फाटली चदरिया में बांधी के गठरिया हो सुदामा भैया, चल भैल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया, चल भैल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया। अटली जगरिया में बांधी के गठरिया हो सुदामा भैया, फाटे चटारिया में बांध के गठरिया हो सुदामा भैया। चल भैल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया,
कभी मुस्कुराते हैं तो कभी रोते हैं। मुस्कुराते हैं इस खुशी में कि आज अपने मित्र से मिलने जा रहा है। रोते हैं इस दुख में कि भगवान मैंने कौन सा पाप किया कि भगवान मुझे इतनी गरीबी दी। और थोड़े दूर जाने के बाद सुदामा जी को चक्कर भी आने लगता है, गिरने लगते हैं, बनने लगते हैं। और साक्षात सुदामा जी आज आ गए हैं। ये निमैठी गांव के प्रचलित सुदामा जी हैं। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी गैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया है। अरे हमारे को कैसा देखो बार-बार मना करते हैं, चक्कर आ जाता है मुझे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी दुर्बल, तेरा ध्यान धरे प्रतिपल। हम दीन दुखे निर्बल, तेरा ध्यान धरे प्रतिपल। हो हमको तो दर्श दोगे प्रभु, आज नहीं दो कल। को तो तरस दोगे प्रभु, आज नहीं तो कल। आग लगाया है फूलों से सजा देगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। सुनिए सभी आदमी दोनों हाथ उठा के ताली बजा के हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई चक्कर लगाए, सुदामा जी को चक्कर आया, गिर पड़े, बेहोश हो जाते हैं। सुदामा जी ध्यान रखिएगा, बूढ़ी माता सभी बैठी हैं, किसी के देह पर नहीं आप गिर जाए, होश संभालिएगा किसी तरह। और सुदामा जी को गरुड़ जी द्वारिका पहुंचा दिए। अब लोगों से पूछे द्वारिकाधीश के बाद, लोगों ने कहा सामने द्वारिकाधीश का बाल है, द्वारपाल सामने खड़े हैं। अब सुदामा जी द्वारपाल से अंदर जाने का आग्रह कर रहे हैं, द्वारपाल उन्हें बाहर ही रोक देता है। भजन के माध्यम से शांति बनाकर बाहर भी हमारे श्रद्धालु लोग बैठे हैं जो टीवी पर में, और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो बाहर वाले शांति से इस कथा को सुन रहे हैं, इस आयोजन का आनंद ले रहे हैं। और हमारे अंदर जो श्रद्धालु बैठे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए शांति बनाकर सुदामा जी के साथ द्वारपाल कैसा व्यवहार करता है वो भी देखिए झांकी के द्वारा, अब भजन के द्वारा श्रवण भी कीजिए। श्री राधे राधे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। बोले सुदामा जी महाराज की जय। ताली बजाते हुए सुदामा जी का सभी भक्तगण स्वागत करें। अब भजन के साथ भी ताली बजाएं। भीड़ ज्यादा है, जगह की कमी है, इसलिए शांतिपूर्वक सभी भक्तगण बैठकर ताली बजाए भजन के साथ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो मेरे कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सदा करीब आ गया है, घर पे सदा करीब आ गया है। सर पे पगड़ी पगड़ी तन पे जामा जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को
न सजते हैं पगरे सकते हैं जावा बता दो कनिया के नाम है खुदा ओ न सजते हैं पगरे न बनते हैं जावा बता दो कनिया को नाम है खुदा ओ बता दो कनिया को नाम है तुम के बार मोहन आवाज बोलो तुम के बार मोहन से जाकर कह दो तुम के बार मोहन से जाकर कह दो दिल में अकावर हसीबा गया है केवल में हसीबा गया है अरे पार वालों कन्हैया से कह दो अरे पार वालों कन्हैया से कह दो खुदा गरीब आ गया है किधर से खुदा गरीब आ गया तेरे गारे गारे चले आए मोहन गले से सुदामा मोहन को लगाया गले से सुदामा किस्म तेरी गारे चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा इससे दौरे चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा लगाया गले से सुदामा और क्या हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे प्यार वालों कन्हैया कह दो अरे प्यार वालों कन्हैया कह दो जिगर पे खुदा गरीब आ गया है किधर से खुदा गरीब आ गया बराबर में अपने अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम
घबराए हो चरण आंसुओं से प्रभु ने दी। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का हमारे तरीका गया है, खुशी का समा तेरे अरेवा गया है। अरे द्वार मानो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार मानो कन्हैया से कह दो। और दोनों हाथ ऊपर उठा के सुदामा जी महाराज के नाम पर और कन्हैया जी के नाम पर दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से ताली बजाते हुए। किधर पे सुदामा गरीब आ गया, किधर पे सुदामा गरीब आ गया, किधर पे सुदामा गरीब आ गया, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। और सुदामा जी महाराज की जय। शीश पगाओ न जगाओ तन में, और पाए उपाओ नहीं की नहीं शाम। सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, जो आदमी भिक्षा के लिए चावल लाए होंगे वो अपना भिजवा दीजिए किसी माध्यम से, और चुंदरी लेकर घूम रहे हैं कार्यकर्ता, जिनको उसमें डालना है वो डाल दीजिए, शांति बनाकर बैठे रहिए। द्वारपाल ने द्वारकाधीश से कहा कि प्रभु, एक ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं जिनके सर पे पगड़ी नहीं, पांव में जूती नहीं, शरीर में चादर कुर्ते नहीं, पता नहीं इस गांव के रहने वाले हैं कि, लेकिन अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही द्वारकाधीश दौड़ पड़े, सुदामा को गले से लगाया, सिंहासन पर बैठाए। महारानी रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज तक ऐसा कोई वीआईपी मेहमान नहीं आया था जिसे देखकर द्वारकाधीश इतने बेताब हुए होंगे। सुदामा की दीन दशा देखकर द्वारकाधीश इतने रोए कि आंसू से चरण धो दिया, पानी पराते के हाथ से वो नैन के जल से चरण धोकर सुदामा का सम्मान किया। दोनों मित्र साथ में बैठे बचपन की बातें करने लगे। गुरुकुल में पढ़ाई के समय जो हंसी मजाक एक अवस्था होती है छात्र जीवन में, जो लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, खेल कूद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो सुदामा जी के साथ 12 साल के बाद दोनों मित्र की मुलाकात हुई है, और बचपन की बातें, छात्र जीवन की बातें याद आई। दोनों आपस में बातें करने लगे। दोनों मित्र साथ में भोजन भी किए। अब पूछते हैं द्वारकाधीश कि मित्र, बाल बच्चे सही हैं, भाभी सुशीला कैसी हैं? सुदामा जी ने क्या जवाब दिया? मेरे बाल बच्चों का हाल पूछ रहे हो तो खत का मजबू भाप लेते हैं कि फापा देख, मेरा शरीर देख के पता लगा लो कि मेरे बाल बच्चे भी कैसे होंगे। सुदामा जी तो एकदम दुबले पतले थे, भोजन तो मिलता नहीं था। अच्छा, भाभी सुशीला ने हमारे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा जी चावल की पोटली अपनी कांख में दबा के रखे हैं, छिपा के रखे। ये महारानी सब जो 56 व्यंजन को नहीं पूछने वाली है, चावल का भूजा यहाँ कौन खाएगा, तो छिपा के रखे हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों से कहते हैं, एक बात याद रखो कि तुम हमें क्या देते हो वो ये मैं नहीं देखता हूं। स्वीट हम की मिठाई देते हो कि 56 व्यंजन देते हो, ये भी मैं नहीं देखता। तुम देते हो कैसे, ये मैं ध्यान रखता हूं। विचार कीजिए
कि 8 दिन का भूखा ब्राह्मण ये चावल का भूजा लेके जा रहा है, एक कण उसमें से स्वयं नहीं खाया, अपने मित्र के लिए बचा के लाया। भगवान को सब मालूम है कि सुदामा कितने बड़े संतोषी है, कितना बड़ा त्यागी है, कितना बड़ा संतोषी है। सुदामा जी पुतली को छिपा रहे, भगवान को अच्छा नहीं लगा। अरे हमसे संकोच कैसा, भगवान से कुछ छिपा है क्या? तुम पाप करके ढकते हो, दुनिया की नजर में ढक सकते हो, भगवान से कोई पाप छिपा सकता, भगवान से कोई कुछ छिपा सकता है? ऐसा सोचते हुए द्वारकाधीश भगवान सुदामा जी की कांख से पोटली खींच लेते हैं। पोटली कहते हैं, मित्र तुम्हें बचपन से आदत है झूठ बोलने की, चावल का भूजा मेरी भाभी ने भेजा, अरे मेरे लिए तो यही सबसे अच्छे स्वादिष्ट है, और एक फक्का उसमें से लेते, दूसरा भी लेते, तीसरा जैसे ही लेने लगे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, बस 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 महाराज। रुक्मिणी कह रही है कि सब आप खा लोगे तो प्रसाद भी हमको चाहिए ना, हम लोग प्रसाद बांट के खा लेंगे। कहने का मतलब यहां है, एक मुट्ठी में एक लोक, 2 मुट्ठी में 2 लोक भगवान ने दे दिया ऐसो को उदार जगमाही, और तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो तीनों लोग सुदामा को दे देंगे। रुक्मिणी महारानी जानती हैं कि हम खुद फुटपाथ पे आ जाएंगे, तीसरी मुट्ठी खाने लगी तो हाथ पकड़ लेंगे, बस महाराज अरे हम लोग भी प्रसाद आपस में बांट के खा लेंगे, थोड़ा रहने तो दीजिए। दोनों मित्र साथ में भोजन किया। सुदामा जी थके मादे थे, नींद आ गई, सो गए। भगवान द्वारकाधीश चरण दबाने लगे। रुक्मिणी से कहा, पंखा झेलो, मेरे मित्र बहुत दूर से आए हैं, बहुत थके हुए। इस प्रसंग में सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दुनिया की नजर में सुदामा गरीब है, कंगाल है, दुनिया के लोग सुदामा को गरीब कहते हैं, लेकिन जिन सुदामा को स्वयं नारायण चरण दबा रहे हैं और लक्ष्मी जी पंखा झेल रही है, वो सुदामा कभी गरीब हो सकता क्या? वो कभी कंगाल हो सकता क्या? सुदामा तो शाहनशाह की शाहनशाह। दुनिया में अमीरी गरीबी की परिभाषा है कि जय कोबा दरिद्र यस्य विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा का अंत नहीं वो दरिद्र है, कंगाल है। जिसका लोभ कोबा श्रीमान ही कोबा से समस्त दोष है। धनवान कौन है? तो जिसे संतोष आ गया। तो जीवन में जब तक आपके पास संतोष रूपी धन नहीं आता, आप कंगाल के कंगाल ही रहोगे। इस तरह सुदामा जैसे बादशाह